आप गुजरात में जॉब करते हैं, वैसे आप हरियाणा से हैं और आप ट्रेडिंग या स्टॉक मार्केट में करीब 10 साल से हैं, है ना। आपने बताया कि आपने एक्टिवली ट्रेडिंग जिसमें पूरा ध्यान दे के काम जो किया वो 2021 में शुरू किया। यस। और आप काफ़ी सेगमेंट्स में हैं, आप ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हैं, अभी ऑप्शन बाइंग भी कर चुके हैं, स्टॉक ऑप्शंस इंडेक्स में भी शायद करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो ये 4-5 एरियाज़ हैं जिसको आप मैनेज करके रखते हो। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपका एज ऑफ नाउ पोर्टफोलियो साइज़ क्या है? अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ के आसपास। 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है आपका, और ये पैसा आपने पिछले 3-4 साल में ही एकत्रित किया है? हाँ, सैलरी से जो मैंने अपना बचाया हुआ है, कुछ लोन उठाया है। लोन उठाया है। दूसरा मैं ये क्या करता हूँ कि जो मैं मार्केट से कमाता हूँ, हाँ, मैं कभी मार्केट से निकालता नहीं हूँ। मैक्स टू मैक्स में 10% निकालता हूँ। आज अगर मैं 100 रुपये कमाया है मेरे पास, हाँ, और मैंने 10 रुपये कमाए, तो 10 मेरी कैपिटल 110 रुपये हो गई है। तो अब आप उस पैसे को 10 में से 9 रुपये रखेंगे मार्केट में, 1 रुपये शायद निकाल लेंगे, है ना। उस पैसे निकालूंगा मैं, 1 रुपये निकालूंगा। तो आप ये कह रहे हो कि 3-4 साल से आपने ज़्यादा पैसे मार्केट से निकाले है ही नहीं? मैं निकालता ही नहीं हूँ जब तक मैं कति इमरजेंसी में नहीं हूँ। ओके ओके। क्योंकि आज मैं जैसे बिजनेस देख रहा हूँ, अगर मैं अपना बिजनेस से पैसे निकालने लग गया तो बिजनेस नहीं रहेगा, वो दुकान बन जाएगी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रो करना है। दुकान और बिजनेस में फ़र्क क्या है? सिर्फ साइज का फ़र्क है सर, सोच का फ़र्क है, माइंडसेट का। अगर मैं एक ही सामान बेच रहा हूँ और मेरी कैपेसिटी उतनी ही है, मैंने 100 रुपये कमाए और 100 रुपये मैं घर ले गया, शाम को खर्च कर दिए, तो वो दुकान है। अगर मैंने 100 रुपये कमाए और 90 रुपये का मैंने अपने बिजनेस बढ़ाने में ध्यान दिखाया, 90 रुपये एडिट सामान लेके आया, अपना लेवल बढ़ाया, तो बिजनेस है। तो ये जो एग्जांपल है, ये एक ठीक ठाक ट्रेडर और एक अच्छे ट्रेडर में भी लगाया जा सकता है। यस। कि जो ट्रेडर है अगर कमा रहा है, अगर कमा के खर्च कर रहा है, तो वो कभी बड़ा ट्रेडर नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। अब इन्वेस्टिंग भी करते हो? नहीं, अभी इन्वेस्टिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग ज़ीरो है, सिर्फ ट्रेडिंग। ओके, चलो अभी आपकी ज़िंदगी पे आते हैं। तो 2021 में तो आपने एक्टिवली शुरू किया। आप शुरू में बताइए मेरे को कि पहली बार जब आए थे। पहली बार मैं 2014 में आया था। 2014 में आए थे। हाँ, उससे पहले मैंने टीवी पे 1-2 बार सुना है मार्केट का नाम, न्यूज़ आ जाती है ऐसा डीडी में। क्या उम्र थी तब आपकी? मैं 2010 साल का 27। 27 ईयर्स के थे। 27 साल का लड़का। हाँ। उस समय 27 साल के लड़के प्रदीप जी क्या कर रहे थे? उस समय जॉब कर रहा था। दोस्त ने बताया कि चलो ट्रेडिंग करते हैं, हम्म। कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो मुझे नॉलेज नहीं थी, कहता मैं भी कर लेता हूँ, चलो। तो एक बुलाया हमने ब्रोकिंग फर्म से, अकाउंट खोल ले। तो उस समय ज़्यादा पैसे लगते थे, 25,000 में बन जाता अकाउंट, और वो आपके बैलेंस में डालते 25,000, उससे आप ट्रेडिंग कर सकते हो फ़ोन करके। पहले आपका वो नहीं था कॉन्सेप्ट। अच्छा। पहले हम आरएम को फ़ोन कर देते हैं कि हमारे सर प्रदीप DL2098 समथिंग जो भी अकाउंट नंबर होता, तो 5 मिनट में बिजी आता था। उसके बाद हम फ़ोन में बताते थे। ओके। तो इतनी नॉलेज नहीं थी उससे मेरे को। जो भी नाम सामने आ गए, दोस्त ना यार क्या ले रहे हो, अरे ये मैं भी ले लेता हूँ, ऐसे ऐसे तुक्का। सर नए बंदे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसे नॉलेज नहीं है, अकाउंट खुला के बैठ गया है, कुछ करना है, कमाना है, 100-200 रुपये 500 रुपये। ये चीज़ 2014 में आप कर रहे थे, आपको लगता है आज के लोग भी कर रहे होंगे? हाँ, हो सकता है। दोस्ती यारी में क्या गलती थी वो उसमें? उसमें यही थी कि मेरे को नॉलेज नहीं थी। आपने क्या लिया, मैंने क्या लिया। अगर मुझे किसी चीज़ का बेसिक नहीं पता कैसे काम करती है, और मैं उसमें काम कर रहा हूँ, तो फेयर है ना। तो आपको डॉक्टरी का नहीं पता सर बिल्कुल भी, और आप इंजेक्शन लेके खेलने लग जाते हो कि ये इंजेक्शन लगाने तो मैं उसको बंदे को ठीक करके दिखा दूंगा। तो ये वाला इंजेक्शन तो लगा भी खुद को रहे हैं। हाँ, आप खुद को छोटे हो जा रहे हो। तो वही था। ओके। तो 25,000 का कैपिटल डाला आपने। हाँ। क्या हुआ उसका? वो 6-7 महीने में ही 3,000 रुपये आ गया और ख़त्म हो गया। गॉड। अच्छा, 22,000 का फटका? नहीं, उसमें जैसे मैं जॉब कर रहा था तो मेरा वो कुछ सैलरी आती है, बचा हुआ पैसा लगा देता हूँ, कुछ घर चल जाता था, कोई बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं था मेरे पास उसमें, तो चल रहा था। नहीं, पर गवाए कैसे? यही दोस्ती यारी में ही सारा? वही, कभी ये स्टॉक ले लिया, कभी वो स्टॉक ले लिया, 4-5% टूटा, बेच दिया। जो स्टॉक भागते थे कुछ, तो मैं तो 1-2% लेके निकल जाता था कि 200 स्टॉक ले लिया, 210 हो गया, अरे प्रॉफिट आ गया, लो आज काम हो गया। आज जो लॉस होता उसको पकड़े बैठ रहते, यार 200 का ले आता, 190 हो गया, 200 आते निकल जाऊंगा। वो 200 का रेट कभी आता नहीं वापस, क्योंकि मार्केट में रूल है कि एक बार जो पिट गया वो चीज़ पिट गई। वो जब 150 जब बिल्कुल भाव जब निकलते, यार अब तो यार ख़त्म है, फिर कुछ दिन उदास होते, यार नहीं करूँगा, फिर 2-4 दिन बाद फिर आ जाता अंदर से,
आवाज़ क्या कुछ तो करो, लॉस तो पूरा करना ही है। तो ये मेंटेलिटी 2014-15 में थी, आज के लोगों में भी है, ये चेंज नहीं हुई है और आई डोंट थिंक ये चेंज होगी 2050 में भी अगर हम बैठे होंगे। सर हर जगह होता है ये तो, हाँ कि जहाँ अनस्किल्ड काम करेंगे हम लगेगा, वो रहता ही है। मार्केट अपने सब खींचता है, ऐड आती है दुनिया भर की, और आजकल तो सब आसान है। सब आसान है। आप देखो इनकी ऐप आती है कई प्लेटफॉर्म की कि बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, लेटे समुद्र में डूबते हुए कहीं। मैं एक्चुअली एक इवेंट पे गया था और मैं एक टेबल पे बैठा था, वहाँ पे काफ़ी 20-25 साल के लोग बच्चे स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स नहीं थे, यूट्यूबर थे एक्चुअली। तो उन सब ने एक उसी ब्रोकर का अकाउंट खोला हुआ था जो टीवी में दिखता है। मैंने पूछा कि क्यों खोला आपने, टीवी में देखा था, क्या करते हो इसका? कहते बस 1-2 शेयर लिए हैं बस, ठीक है। तो बस आ रहे हैं, बस कर रहे हैं, उनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। वही आपने पूछा कौन लिया है, लेकिन वो क्यों लिया है, हाँ क्यों लिया है, that's an important ये मेरे question। माइंड में नहीं था उस समय कि मैंने ये शेयर ले लिया, लेकिन मैं क्यों लिया है। आज सोचता हूँ कि मार्केट में 6000 कंपनियाँ हैं, 7000 कंपनियाँ हैं, तो मैं स्टॉक ये वाला क्यों लूँ, इसमें क्या चीज़ है। तो ये उस समय नहीं थी मेरे पास। चलो 22,000 निकल लिए, 3,000 रह गए। हाँ अब क्या रहे मार्केट में या ब्रेक ले लिया? नहीं, मैं रहा मार्केट में। उसके बाद मैंने क्या किया, यार ब्रोकर ही वो है, तो दोस्त बात होती है, जैसे हम साथ में कर रहे हैं, वो कह रहा है मेरा आराम है, करेंसी में काम कराता है, बढ़िया पैसे बना रहा है। अच्छा। कह रहा है मेरा स्क्रीनशॉट भेजता है, भाई ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने ब्रोकर चेंज कर दिया, मैं दूसरा ब्रोकर लिया। तो जैसे काम करते हैं, मैं थोड़ी कैपिटल डाल दिया यार, बोला थोड़ी और कैपिटल डालो, मैं ठीक है, मैंने 1 लाख कर दी कैपिटल। 1 लाख रुपए सारी सेविंग उड़ा रहे हो आप अपनी है? हाँ उस समय देखो मेरे पास क्या है, कोई बड़ा खर्चा नहीं था, वो ये बच्चों वाली दिमाग था कि जितना कमाना है चलो कोई नहीं लगा देते हैं, शायद अगले महीने फिर सैलरी आ जाएगी। करेक्ट तो है। मैंने कहा, मैंने 1-2 बार ट्राई किया, फिर आराम ने कहा यार मैं तुम्हारी ट्रेडिंग कराऊंगा। मेरे को दोस्त वाली याद आ गई, मैंने उसका कमा रहा है, मैं ठीक है भाई तू कर। तो वो मेरे नाम पे को ट्रेडिंग करता, शाम को कॉल आती, मैं मेरे को बोला यस आपको यस करना है कि हाँ मैंने ट्रेडिंग कराई है, मैं यस। तो ये बहुत गेम खेलते बताता हूँ क्या करता। जब प्रॉफिट हुआ मैंने आपके अकाउंट में ये कमाया वो कमाया, लॉस हुआ फ़ोन ही नहीं करता। अच्छा, और ज़्यादातर के दिनों में फ़ोन नहीं आते थे? नहीं आते थे। आपको कहता था कि आपको मैं फ़ोन करूंगा, आप बस ये से बोल देना है। और आप चुपचाप क्या होता है मोस्टली क्या होता है, उसने गवाया भी नहीं है, लेकिन वो चला गया ब्रोकरेज में। उस समय ब्रोकरेज थी 10 पैसा पर 100 रुपीज़। ओके हाँ ओके। तो वो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। वो कह रहा था बल्क ट्रेड कि 9 लाख का माल उठा लिया, 10 लाख का माल उठा लिया, 1 लाख रुपए के अंदर 9 लाख मतलब मार्जिन था, 40 टाइम मार्जिन था, आपको पता ही है उस समय तो। हाँ तो 9 लाख का 10 लाख का माल उठा लिया, 10 पैसे पे 20 पैसे पे ट्रेड सेल बाई सेल। मेरे को समझ भी नहीं आता था क्या हो रहा है अकाउंट में। तो एक दो बार मेरे पास मार्जिन कॉल आई, फिर मैं सोचा यार भर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा अगला बंदा कॉन्फिडेंस है कि मैं कर दूंगा। लेकिन जब मैंने देखा बाद में कि अकाउंट यार 20,000 रुपये बचे गए इसमें सिर्फ, ये तो पूरा ख़त्म करता आ गया है। तब मैंने बात करी, फिर वही है देखो मैं थोड़ा शांत बंदा हूँ, उसमें मैं बिलीव नहीं करता लड़ाई झगड़े में। अगर मेरा आपसे कुछ विवाद है मैं आपसे बोलना बंद कर दूंगा, क्योंकि क्या है अनजान बंदा है, वो भी अपनी जॉब कर रहा है, गलती हो गई क्या कर सकते हो, रिवर्ट नहीं कर सकते आप। देखो यार अब समझना तो हमें भी पड़ेगा ना, पैसा हमारा है, हम भी चुप करके हाँ बोल रहे हैं। नहीं मैं क्या करता, जैसे मेरी गलती हुई ब्रोकर चेंज। अच्छा, मैंने 4-5 ब्रोकर ऐसे चेंज हो गए, इससे वो जान उसवा, फिर ब्रोकर चेंज कर लिया मैंने। वैसा कोई बात नहीं, मैं बात ही नहीं करता, अकाउंट बंद किया, दूसरा अकाउंट चालू कर दिया। तो ये जब आरएम ने करवाया या जो भी करवाया करेंसी वाले में, नहीं करेंसी नहीं किया उसने, इक्विटी में किया है, Security दोस्त का करेंसी में था। अच्छा, दोस्त का करेंसी में, लेकिन उसका बाद में चला मेरे को, उसका भी वो करेंसी में खत्म हो गया था। इसमें कितना घाव लगा आपको? ये करीब था ये 80,000 के आसपास। ओके, 22 पहला और 80 ये लाख। लेकिन वो ईयर बदल गया ना, पहले 2014 था, फिर 2015 आ गया। कोई बात नहीं, 2 साल में हो गया। फिर भी मेरे हिसाब से सस्ते निकल लिए, यहाँ पे तो लोग लाखों रुपए गवा देते हैं। नहीं उस समय तो स्टार्टिंग थी ना, इसलिए मैं सस्ते में निकल गया। चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे लॉस हो रहा था, ये हमारे मैसेज आते रहते हैं, ये एडवाइजर प्रोवाइड टिप, ये वो नेट इंदौर वैसे इंदौर का हुआ था। वैसे कॉल आई, मैं भी लॉस में था। हाँ सर प्रॉफिट कराएंगे, हम टिप देते हैं, ये HNI टिप देते हैं, वो टिप देते हैं। मैंने बात करी कितने का है, बोला हमारा चार्ज है 7,000 रुपये महीना। मैंने ठीक है, 1-2 टिप, मैंने 2 टिप ले ली, 2 टिप सही काम करी उनकी। अब भाई ठीक है, मैंने बात करी कितने में, कह रहे सर आप 7,000 का है, लेकिन आप 3 महीने लोगे, हम आपको 15,000 पे कर देंगे। अच्छा यार अपना लॉस तो वसूल करना है, चलो इतना वो पे कर देता हूँ 15,000। मैंने 15,000 पे कर दिया।
चल देखो नया बंदा गलती करता है यही। कोई बात उसने नहीं। मुझे क्या किया, टिप आती कि बाई आइडिया 132, मैं बता दो क्या गलती करते। टारगेट 1 138, टारगेट 2 140, और मैं उसमें जैसे आइडिया खोलता 137 चल रहा है। मैं यार ये क्या हुआ? फिर उन्होंने यही देख के भेजा है। अरे बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। जैसे ही मान लो गलती तो 137 वापस आ जाए, आइडिया मेड अ हाई ऑफ 137, होप यू बुक ए प्रॉफिट। अरे भाई मैं तो ले ही नहीं पाया। अब दूसरा गलती मान लो मैं ले भी लिया, मैं तो 138 का टारगेट लगा बैठ गया फोन में। मैं लाइव थोड़ा रहता हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मीटिंग में जाना होता है, बॉस के बाद होता है। फिर कई बार क्या होता, अगर आइडिया गलती से 130 आ गया, आइडिया डिड नॉट, मतलब वो एक प्राइस को टच नहीं किया, ट्रेड डिड नॉट एग्जीक्यूट, और गलती से आइडिया चलो 8 भी हो गया 132 पे, और वहीं घूम गया, मैच ही नहीं आता। मैं फोन करता सर मैं क्या करूं, मैं आपने बोला ट्रेड ले लिया, लेकिन वो 132 पे ही है, अगले दिन 130 आ गया, आपने सेम डे बोला था। तो कोई रिप्लाई नहीं करते। फिर मैंने देखो जब बात करनी शुरू करी ना, सर मेरे पास ये बोला, सर आपके पास मैसेज लेट आते हैं। मैं लेट, सर आपका हम 5 सर्वर पे काम करा देंगे, हमने 132 भी दिया था, लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचे 137 हो गया रेट। अच्छा, एक्चुअली उसने दिया 136-37 पे ही है सर मैं थोड़ी जानता और 132 का करंट मार्केट प्राइस उसने देखा होगा जब वो था, अब वो निकल लिया ना, क्या पता ओपनिंग प्राइस हो। सर मैं तो नया था, मैंने भाई 5 सर्वर, मैं कितने चार्ज है कर सर 5 सर्वर लगाऊंगा आप 20,000 पे। यार मैं परेशान है बंदा, एक बार लॉस भी हुआ है, मैं चलो ठीक है 20,000 और दे दिए। फिर मतलब वही चलता रहा कि 1-2 मैंने ऑप्शन की कॉल दी, वही गलती रहा कि जैसे हिट हो जाता बता देते, उनके 1-2 हिट होती थी, बाकी तो 90% हो जाती। फिर कहा सर आपको चार्ट रीडिंग लेना पड़ेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ानी तो। क्या लेना पड़ेगा आपको? चार्ट। बोला हमें एनालिसिस चार्ट खरीदने पड़ते हैं। अच्छा सर मुझे थोड़ी पता है, हाँ होते होंगे कुछ चार्ट। उसने मुझे ले लिए 25-30,000 पे उसके। क्या करते हैं, आपको तो लॉस होता, बंदा लॉस होता ना तो बंदा थोड़ा फर्स्टेड होता है, यार लॉस पूरा हो जाए मेरा, तो थोड़ा पे भी कर देता है। करेक्ट। चलो कि जब मेरा इतना पैसा चला गया 50,000 या 60,000, तो ले 20,000 और ले। मैंने वो भी पे कर दिया उसके बाद भी लॉस रहा। फिर मैंने मना कर दिया, मैं मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। फिर उन्होंने मेरे को धमकाना शुरू किया। मैं बोला हम आपको GST देनी पड़ेगी। मैं कौन GST? उसमें GST तो पता नहीं टैक्स था, कुछ था, GST तो बाद में आई है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मैं टैक्स पे नहीं कर रहा हम लोग किलोमीटर भेज गए। मैं आप उल्टा मेरे को धमका रहे हो, मुझे ही आपने वो किया है और मेरे को वो कर रहा है। मैंने उसकी कंप्लेन भी कर दी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 2017 में मैच भेजी थी, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं पता चला उसके पे छापे पड़ा था, फ्रॉड ही होते हैं। लेकिन अच्छा उसी कंपनी पे छापा पड़ गया आप? हाँ बाद में पड़ा था। मैं कहने लगा था कि कौन सी कंपनी, क्योंकि आजकल सेबी छापे मार हाई ब्राउज कर गया है, वे टू कैपिटल। हाँ वे टू कैपिटल तो उसी टाइम पे बंद हुई है। 2017-18 के आसपास छापा पड़ा इस पे। लेकिन मैं 2015 में एंड में दिसंबर में करीब लिया था मैंने। अच्छा सर वही है बंदा। तो कितना इनको चलाया होगा? करीब 50-60 हज़ार उसमें मेरे करीब 80-90 हज़ार वहाँ चले गए, और उनके ट्रेड में करीब 1.5 लाख का घाटा हुआ था। वो ज़्यादातर तो मैथ में आता 3,30,000 हटा चुके हो आप। सर वो तो क्या ऑप्शन, वो उन्होंने ज़्यादातर ऑप्शन कॉल दिए मेरे को। अच्छा उस टाइम ऑप्शन शुरू हो गए थे? इनके कॉल पे किया था मैंने। अच्छा बाद में बंद कर दिया, फिर मैंने उसके बाद में ऑप्शन नहीं किया। 2021 में जाकर दोबारा ऑप्शन पाया मैं। नहीं, आपको ये लगता है कि जो लॉस रिकवरी के माइंडसेट में होता है ट्रेडर, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वल्नरेबल होता है कि उसका नुकसान कोई भी करा सकता है? अब तो सर वो वल्नरेबल हो जाएगा अगर आप लॉस पूरा करने जाओगे ना, मार्केट आपसे डबल लेगा। आप माइंडसेट रखो मत लॉस पूरा करने का, वो पैसा जा चुका है। आप माइंडसेट रख के चलोगे कि मुझे और कुछ करना है अलग से या कुछ सीखना है, तो आप कर पाओगे। तो मतलब आपका उस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया गया, जो कि बहुत सारे लोगों का उठाया जाता है। वो मैंने सुना भी था कि बस दूसरों की गलती सीखो, लेकिन मैंने सारी गलती खुद कर ली। मैंने खुद की गलती सीखा है। नहीं बट यार आपको कोई बताने वाला, आपको पता था ये सब होता है तब कि RM ब्रोकर्स निकाल लेते हैं, एडवाइजर जो हैं वो गलत टिप देते हैं, ये पता था? मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं था ना पढ़ने का मुझे बताने वाला। 2017 में भी हम यूट्यूब कर रहे थे और हम बता रहे थे कि इंदौर की एडवाइजरी कैसे पागल बनाती हैं। अभी भी देखो छापे पड़ते हैं, लेकिन फिर भी लोग हो रहे हैं। अभी मेरे पास आता है, अभी भी कॉल आती है 1-2, ये एडवाइजरी प्रोवाइड करती है, बैंक निफ्टी ऑप्शन कमोडिटी। एडवाइजरी क्या आते हैं? टेलीग्राम चैनल क्या आते हैं? अब आजकल तो एडवाइजरी कॉल आते हैं। एडवाइजरी कॉल आते हैं अभी आते हैं। अच्छा। लेकिन मैं तब वो नहीं करता, मैं एंटरटेन नहीं करता किसी को। अब तो मैं खुद के बेस पे आ गया हूँ। नहीं अब तो आप नहीं करोगे, लेकिन अभी भी ये मार्केट है जो कि आजकल के प्रदीप को, आजकल के नए प्रदीप को
परेशान कर रही होगी ना, नए ट्रेडर को परेशान कर रही होगी। सर नए ट्रेडर को परेशान किया जाएगा। अगर आप दूसरों के बेस पे चलोगे कि वो मेरा अच्छा करा देगा, कोई आपका अच्छा कराने नहीं बैठा है, वो अपने प्रॉफिट के लिए बैठा है। एडवाइजरी आपको प्रॉफिट करा के उसे क्या मिलेगा? और अगर वो इतने ही काबिल है तो खुद की कैपिटल है ना, खुद पे लोन उठाए। जैसे रेयर इंटरप्राइज है, जुनूला साहब उन्होंने खुद की कंपनी खोली है, खुद के बेस पे कर रहे हैं। दूसरे को क्यों कराना है? अगर मान लो मेरे पास ज्ञान है, मैंने खुद का लोन उठाया है, किसी पैसे नहीं लिए मैंने, क्यों लेना किसी पैसे? करेक्ट है। हाँ, 2 साल बाद बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस तो रहेगा। चलो ये भी धक्के खा लिए थोड़े से आपने, बट यार आपको 2017-18 की बात होएगी ना ये? 2016 की। अच्छा 16 की है। तो उस टाइम पे ये नहीं लगा कि यार अब रुक जाता, बस हो गया? सर वो एक जिद हो जाती है ना कई बार, जैसे जिद हो गई थी कि अपना लॉस वसूल करना है, कि मार्केट में चला गया। अब मैं 1 साल पीछे चला गया हूँ। मैं ये सोच के चला था कि मैंने 1 साल लेट जॉब स्टार्ट करी है, तो लेकिन इसको वसूल करना है धीरे धीरे। पर हर साल आप कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था तो एक लत होती ना, जैसे आपको पता है सिगरेट से वो होता है कैंसर, फिर आप पीते चले जाते हो। एक बार स्टार्ट करते हो, सिर्फ एक बार स्टार्ट करते हो। गैम्बलिंग है ये भी, गैम्बलिंग। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टॉक मार्केट सिगरेट है, बट जिस हम बना देते हैं। सर मैं कुछ टाइम नहीं छोड़ता, 10 दिन 15 दिन छोड़ता, 20 दिन, फिर अंदर से कुछ आती है आवाज़ कि मैं जैसे कई बार देख लिया यार वो स्टॉक भाग गया, यार मैं ले लेता तो मेरा हो जाता। उसके बाद मैंने गलतियाँ करी है, वो तो अपन आएंगे उन पे। बट एक चीज़ ये भी है प्रदीप भाई कि यू हैव टू, कि आप आगे निकल लिए, आपने सीखा समझा, आप आज सर्वाइव कर गए। लेकिन 100 प्रदीप अगर भागे होते उस रेस में तो 70 रुक गए होते, परेशान हो चुके होते, तंग हो चुके होते। तो अपना फुल स्टॉप सही टाइम पे डिसाइड कर लेना चाहिए। मार्केट में वापस ज़रूर आना चाहिए, बट तरीके से, इस तरीके से नहीं। एग्री करते हो? एग्री करता हूँ। मैं अभी देखता हूँ तो मैंने गलतियाँ करी है, बहुत ज़्यादा करी है, लेकिन चला गया तो इसलिए देखो एंड गुड है तो सब अच्छा है एक्चुअली। और अगर एंड नहीं आया तो पिक्चर भी बाकी है मेरे दोस्त। साथ के सर देखो 99% बंदे चले गए, सारे छोड़ गए। मैं करीब 25-26 बंदे थे, बीच में और भी आते गए, छोड़ते गए, आते गए। अप्रोक्सीमेटली 100 बंदे के साथ टच रह चुका मैं अपने साथ कंपनी में। सारे चले गए, कोई नहीं है, कोई एक आदि बचा है, और वो भी छोटे लेवल पे। कोई सबकी सोच ऐसी थी, सबकी यही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब एडवाइजरी के मुद्दे से भी बाहर आ गए आप, पैसे अभी भी रिकवर कर रहे हैं, और अभी नेगेटिव 3.3 लाख के बैलेंस पे बैठे हो आप। सो नेक्स्ट व्हाट, अगला स्टेप क्या था? सर जैसे हम टीवी देखते ना, CNBC, जी बिजनेस, इन पर आते थे, सुबह 7 बजे शुरू हो जाते थे। एक दो दोस्त थे मेरे, उन्होंने देखना शुरू किया, मेरे को बताया कि अरे ये इस पे ये स्टॉक बताया है, वो स्टॉक बताया है, तो मैंने वो भी शुरू कर दिया कि टीवी स्टॉक आ गया, बाइक लेते हैं। अब टीवी पे सर 50 स्टॉक बताते हैं पूरे दिन में, आप देखो तो। अब मैं 50 स्टॉक ले लेता, मैं तो 1 ले लिया, 2 ले लिए, बैठ रहा, तो वही है, वो भी लॉस होता गया। फिर 1-2 स्टॉक आते गूगल पे, आप गूगल खोलोगे ना, नॉर्मल जैसे आप सर्च करोगे तो आएगा कि यार ये इसने रिकमेंड किया, ये शेयर इतना जाएगा, तो वो भी किया मैंने साथ में। मतलब मेरा 1 साल करीब मैंने उसमें लगा दिया, लेकिन एंड रिजल्ट वही रहा, 0 रहा। तो एक तरीके से मार्केट में जितने भी बरगलाने वाले या परेशान करने वाले लोग हैं, आपने सबसे पाला ले लिया है, पाला पड़ गया था आपका। सर आप टीवी देखो ना एक बार, लोग चिल्ला चिल्ला बोलते हैं, जैसे न्यूज़ देखोगे, ये स्टॉक इतना जाएगा, ये रिकमेंडेशन है, और 2 घंटे बाद पता नहीं किस स्टॉक नाम लेता, ये इतना मैंने बोला था, ये गया। मैं क्या करूँ सर, वो बन गया उसका, मेरे को थोड़ी पता क्या लेना है एक्चुअली, मेरे को ज्ञान थोड़ी है। मतलब मैं ये जानने की कोशिश, सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ट्रेडर के माइंडसेट में पहले तो शुरू में तो कुछ नहीं होता, बाहर जब नया नया आया होता है तब एक्साइटमेंट होती है, हाँ जी करेंगे, वो करेंगे, पैसा कमाएंगे। फिर प्रेशर बिल्ड होता रहता है अपने ही पैसे के नुकसान के चक्कर में, फिर वो और पंगे लेता है, फिर और भारी होता है। तो एक तरह से लाद रहा है वो मार्केट का बोझ, लेकिन अगर वो सही तरीके से निकल लिया होता तो शायद ना बाहर लेके आता। आपने इन 4 सालों में या इन 4 एपिसोड्स में, पहला एपिसोड आप खुद, फिर आपका दोस्त जो RM के साथ किया, फिर आपका एडवाइज़र, और फिर आपका टीवी, 4 चीज़ें हो गई आपके साथ। इनमें से अभी कहानी में आगे नहीं बढ़ेंगे, इसमें कोई सही चीज़ जो आपका एक लेसन था या कुछ नई चीज़ें सीखी आपने जो आप बताओगे? ये देखो, दूसरे बंदों पे विश्वास मत करो, वो आपको प्रॉफिट क्यों कमाएगा,
एडवाइजर है, वो अपनी कंपनी के लिए जॉब कर रहा है, उसका मेन प्रॉफिट है, उसकी जॉब चलती रही, उसकी सैलरी बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब ज़्यादा क्लाइंट आएंगे और उसका टर्नओवर बढ़ेगा, ब्रोकरेज बनेगी उसकी। जो एडवाइजर है, फाइनेंशियल है, ये जो इंदौर बेस है, ये हर बंदे को 5,000 नाम लेते हैं, 7,000 रुपये में सर्विस है, लेकिन एंड द 80,000 तक लूट लेते हैं। तो उनका माइंडसेट ये है कि मुझे पर बंदे पे 80,000 50,000 जो लूट सके लूटना है, उसका टारगेट ही नहीं है कमाना आपका। करेक्ट है। हाँ। एक टेलीग्राम चैनल में नहीं फंसे आप? उसके बाद आया था मैं, फंसे उधर? उसके बाद यूट्यूब पे आया था। अच्छा, यूट्यूब पे भी फंसे हो? यूट्यूब में मैं क्या था उस समय माइंडसेट था, जहाँ मैं टाइम देता था, छोटे छोटे वीडियो देता था, कोई बंदा मेरे को 5 मिनट बताता कि ये स्टॉक इतना बच जाएगा। अच्छा, हाँ, क्या मतलब कैसे टिप वीडियो आती थी उनकी? वीडियो आप देखो यूट्यूब खोलो, दुनिया भर के है। आप एक वीडियो देखो ना, आपके पास ऑटोमेटिक 10 वीडियो उसी चैनल के आने लग जाएगी 2-4 दिन। तो मैंने उसको भी शुरू किया था, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं हुआ मेरे को, मतलब 40-50 लोग का है। उसमें सबसे ज़्यादा मैं फंसा था DHFL में। कहाँ पे? DHFL में नुकसान खाया? DHFL 6 चल रहा था, एकदम को न्यूज आई थी इसका, और वो आ गया था 250 रुपये पे। एक यूट्यूब ने बताया कि इतनी बड़ी कंपनी है, ये है, वो जाएगा। मैंने ले लिया 250 पे, उठा लिया क्वांटिटी, वो गिरते गिरते 125 पे आ गया। गॉड। फिर भी यूट्यूब वाला बोल रहा है, फिर गिरते गिरते 70 पे आ गया। फिर मैंने 60 पे निकाला, वो 60 पे निकाल दिया। 60 पे निकाला। आज देखते हैं कहाँ पे चल रहा है खत्म हो गई DHFL। अच्छा, डिलीट हो गया? दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। हाँ, उसमें जो वाधवान ने वो क्या था, वाधवान ने क्या, राणा कपूर। 14 जून 2021 को BSE और NSE से DHFL के शेयर निकाल दिए गए। अनलिस्टेड मार्केट में आज की तारीख में 16 रुपये 70 पैसे का बिक रहा है। सर देखो, अनलिस्टेड मार्केट में मैं डील नहीं कर सकता। हाँ, नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, वैसे बता रहा हूँ। जो आपने 250 का लिया, आज 16 रुपये 70 पैसे का है। आप तो निकल लिए, चलो आप कितने पे निकले? मैं निकला 60 पे। तो यूट्यूबर को भी गए, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया होगा, टेलीग्राम तो में पता क्या, एक आखिरी मोती रह गया इस माला में। टेलीग्राम में आया 2020 के बाद आया हूँ। ओके। आप पता है कोविड आ गया था, कोविड में सब कुछ रुक गया था, तो घर पे बैठे मतलब ट्रेडिंग करने था। हाँ, तो वो था, उसमें मेरा पोर्टफोलियो भी लगभग ब्लीड कर रहा था। मैंने कोविड से पहले पोर्टफोलियो बना लेता, तो ज़्यादातर मतलब वही है। मुझे पता नहीं था, वो भी तुक्के बेस बनाया है पूरा, कि कोई स्टॉक गिर गया तो होल्ड रखो, पकड़े रखो, वापस आएगा। अच्छा, उधर कितना कमाया? तो कोविड में मेरा 3 लाख का स्क्रीन लॉस था। 3 लाख का स्क्रीन लॉस, मतलब मैंने बुक नहीं किया था, वो स्क्रीन लॉस दिखा रहा था। ओके, अनरियलाइज्ड। तो मतलब मेरा अप्रोक्सीमेट लॉस था करीब 10 लाख के करीब, 10-11 लाख के करीब लॉस था, मतलब अगर मैं उसको उस समय बुक कर लेता तो। लेकिन एक्चुअली कितना खाया? नहीं खाया, एक्चुअली खाया 7 लाख के करीब। मैं 3-20 से 45 जोड़ दूंगा, 50 जोड़ दूंगा, 370। तो मतलब आपने 30 टीवी पे कमाया था, कुछ टीवी बनाया, यूट्यूबर पर कमाया था मैंने। सब गिन लिया मैंने। तो 3.5 लाख आपका लास्ट में और हो गया करीब, मिला के सारा। तो 7 लाख रुपए आपने मार्केट की फीस दी है। हाँ, मतलब ये कोविड से पहले। चलो, सारी गलतियों की बात कर ली अपन ने, और सीख भी मिल गई कुछ। हमारा चैनल देख रहे तो फ्री में सीख लेते। नहीं, मैं आपका चैनल तो करीब आया हूँ करीब 6 महीने पहले। तभी लेट आए हो ना प्रदीप जी, जल्दी आए होते तो बात थी। एनीवे, तो अभी भी आपको था कि यार कमाना तो है। हाँ, वही माइंडसेट देखो कि जिद हो जाती ना कि यार लॉस तो वसूल करना ही है पूरा। दूसरा मेरा एक चुरा रहा है, मैं थोड़ा स्लो सीखता हूँ। मैं जब तक कोई काम अपने हाथ से नहीं कर लेता नहीं सीख पाता। मेरे साथ दिक्कत है, आप मुझे बताओगे ये ऐसे होता है, मैं नहीं कर पाऊंगा। 2 बार बताओगे, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब तक अपने हाथ से करूँगा 2 बार, फिर मैं आप 10 दिन बाद बताओगे ना, मैं कर लेता हूँ। ओके। तो देखो रहता है माइंडसेट। कोई बंदे थोड़े शार्प गेनर होते हैं कि वो आप बताओगे वो बात पकड़ लेंगे, वो कर देंगे। कुछ स्लो लर्नर, मैं थोड़ा स्लो लर्नर हूँ। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सुना तो एप्पल ने। वो है तो, लेकिन थोड़ा होता है, देखो माइंडसेट का फर्क होता है, हर बच्चा सेम रेस नहीं भाग सकता। तो फिर यार आपको रास्ता तो कोई दिख नहीं रहा था जो चले आपके लिए, मतलब आप चलना तो आपको है, लेकिन किस रास्ते चले आप ये तो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। फिर दोस्त ही मतलब जैसे मेरा वो चलता रहा आगे, फिर मेरे को वो मिल गया नोट कि आप मेरा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जॉब लोकेशन ट्रांसफ़र हो गई थी। तो मैं थोड़ा हल्का सा उसमें आ गया था, मतलब जैसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा, कि भाई मेरे को घर के पास कर रहा हूँ मैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मेरा घर फैमिली सारे मेरे रिश्तेदार वहीं पे है, लोकेलिटी में है। अब मैं दूसरी जगह जाऊँगा, मेरे को 30% लॉस हो जाएगा। करेक्ट, मतलब वो वैसा लॉस है, मतलब इंडेफिनिट जो दिखता नहीं है। करेक्ट। तो मैंने दोस्त से बात करी, कह रहा भाई देखो तेरे पास ऑप्शन तो है नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। ठीक, मैंने कंपनी में बात करी 1-2 लेवल पे, तो मैं इस बार ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मना कर दिया कि कंपनी का डिसीजन है, कंपनी के उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। मैं ठीक है। फिर मैंने
उसने मुझे नाम दिया गुरु का कि भाई ये है, बिहार से है। वैसे मैं बिहार के बंदू को ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि वो वो या तो बिल्कुल टॉप पे होते हैं या बिल्कुल बॉटम पे होते हैं, या तो IAS की पढ़ाई करेंगे या मतलब बिल्कुल वो कजूरी। तो मैंने उसकी 1-2 वीडियो देखी, हालांकि मेरे को बड़ी मुश्किल वीडियो देखी, बहुत लंबी वीडियो थी, मेरे को आदत नहीं थी 10 मिनट 15 मिनट तो ऊपर वीडियो देखने की, लेकिन मैंने चलो कुछ देखते हैं। क्या वीडियो में क्या वीडियो में से वो सिखाते हैं बोलिंजर बैंड, वो आपको स्ट्रोक नहीं बताएंगे, मेन चीज़ है कि सिखाने पे काम करते हैं कि आप सीखो, खुद करो, टिप नहीं देंगे। तो उन्होंने मेरे पूरा, फिर मैंने उनसे बात करी, सर जैसे मेल करते हैं कि सर मुझे आपका वो करना है, कोर्स करना है, तो मुझे पता है कि भाई मेरी इतनी फीस है, इतना टाइम लगेगा और आपको इतनी कैपिटल चाहिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस कराएंगे हम, उसके बिना मेरे से बात मत करना, कैपिटल नहीं है। अच्छा हाँ। फिर तो मेरे को सर, जब मैंने अपना कैपिटल का जुगाड़ किया, कुछ साल अपनी सेविंग निकाली, मैंने ज्वाइन किया उनको, 4 महीने उनका कोर्स किया मैंने। मतलब वो क्या करते हैं, हर संडे वो क्लास कराते थे, उसके बाद पूरे हफ्ते प्रैक्टिस। मेन चीज़ है प्रैक्टिस में ज़्यादा सीखा है कि अच्छा। उन्होंने क्या किया मेन तो कि काउंटर ट्रेड दिए, मार्केट ऊपर जा रहा है और आपको उल्टा ट्रेड दिया, ले लिया, अब बोला इसको बता दो मैं कैसे काउंटर करना है। अच्छा हाँ, ये बोला चढ़ते हुए हम तो आप सब कमा लेंगे, अगर मार्केट आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, जो बंदा उल्टी डायरेक्शन में कमा सकता है वो सब कुछ कर सकता है। उन्होंने पहले सिखाया हेजिंग, कि आपने वो किया, अब इसको हेज करो, अब बोला अब छोड़ दो मार्केट, बोला बता अब लॉस कर दिखा मेरे को कैसे लॉस करेगा। तो मेन तो यही है। फिर उन्होंने ये बताया मेरे को कि भाई आपको ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। दूसरा, आप कोई भी ट्रेड लो, यूट्यूब पे लो, कहीं तो लो, जब तक उसमें अपना ज्ञान और अपना वो नहीं डालोगे माइंडसेट, अपने कुछ एडिशन, मतलब जैसे आपने ले लिया, मतलब बटरफ्लाई ले लिया, लेकिन उसमें आप कुछ अपना मॉडिफाई करो उसको। ऐसा नहीं आपने खाली उठा लिया कि भाई ये होता है, ऊपर स्टाइप बाई करो, ये करे यार। अगर ऐसे गूगल से आप आगे बढ़ पाओगे तो लोग पढ़ाई कौन करेगा, अपना वो कौन लगाएगा, सब आगे बढ़ जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंट करो। ओके। हाँ, और एक ट्रेड में ज़्यादा कैपिटल मत लगाओ, 40% कैपिटल ज़्यादा यूज़ मत करो कभी भी, 60% कैपिटल रखो बचा के। 40% होगा आपका जब मार्केट आपके अगेंस्ट चली गई, उसे हैजिंग करने के लिए, काउंटर करने के लिए, काउंटर ट्रेड करने के लिए, और 20% होगा एक्सट्रीम, कि कोई बड़ी न्यूज आ जाए, कोविड आ गया। अच्छा। जैसे अपना हुआ था एवरग्रांडे हुआ था चाइना में, उस केस में। तो कितने दिन आपने ये ट्रेनिंग किया? ट्रेनिंग सर 4 महीने किया था। उसके बाद उन्होंने रोज पढ़ते थे? संडे क्लास होती है 1 घंटे, उसके बाद वो मंडे टू फ्राइडे मार्केट में प्रैक्टिस। तो करते थे आप? हाँ, रोज कितनी देर? मार्केट में वो एक ट्रेड देते थे, वो ट्रेड चलता रहता था 1 घंटा। ध्यान नहीं, अब जॉब भी कर रहे हो ना, तो साथ साथ आपने कितना मार्केट उन्होंने बताया मेरे को कि आपका मार्केट ना 10:30 के बाद खुलता है। बोला मार्केट 9 बजे नहीं खुलता है, 9 बजे वाला मार्केट उछल कूद गया है। अच्छा। मार्केट खोलता ही है छोटा मनी, लेकिन बंद स्मार्ट मनी करता है। आपको क्लोजिंग प्राइस में ध्यान देना है। ओके। ओपनिंग मत देखो। ओके। तो ये सबसे अच्छा कोर्स लगा मेरे को। ये अच्छी बात है कि स्टार्टिंग का 1 घंटा 1.5 घंटा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है। देखना भी नहीं है आपको देखना है 10 बजे बाद शुरू करना है, क्योंकि आप देखोगे तो आपको लगेगा आप कुछ ना कुछ करोगे, गलतियाँ करोगे, और मार्केट हर एक गलती सजा होती है। जितनी छोटी गलती छोटी सजा, बड़ी गलती बड़ी सजा। और ये केस को सॉल्व होने में, मतलब जेल पहुंचाने में टाइम भी नहीं लगता, साथ साथ जेल हो जाती है, सजा मिल जाती है साथ के साथ। ये आइडिया अच्छा है वैसे कि जो बंदा थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करना चाहता है तो मार्केट को पहला 1 घंटा करतब कर लेने दो। करतब मार्केट नहीं करती, करवाती है ट्रेडर से। है ना, जैसे क्या होता है, मैं हूँ स्टार्टिंग मैंने गलती क्या की थी, जैसे मैंने ट्रेडिंग शुरू करी, मैं 9 बज गए, अरे मार्केट खुली, फ्री मार्केट में शुरू हो जाते थे हम लोग, मार्केट खुलेगा। जल्दबाजी क्या है? अरे मैं ऐसे लोगों का इंटरव्यू कर चुका हूँ जो कि करते ही सिर्फ पहले आधा घंटा में ट्रेडिंग है, और अगर वो नहा रहे होंगे ना तो नहाते हुए भी देखेंगे 9:15 बज गए, चलो अब मैं ट्रेड मारता हूँ। वो अपनी तरीके से करते हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूँ, बट एक जिसको पेशेंस के साथ करना है, बिल्कुल MS धोनी स्टाइल ट्रेडिंग करनी है अगर, तो 10:30 बजे मार्केट खुलती है। मेरा एक टारगेट होता है 2 से 3% महीने का। 3% में लगता हूँ मैं, 3 से अभी 4% में आने वाला हूँ मैं रिसेंटली, लेकिन अभी 3% लेके चल रहा हूँ। ठीक है। तो ये है महीने का रखना है मेरे को। एक दिन में करोड़पति नहीं बनना है कि झुंझुनवाला बन जाना है, 100 रुपये का ऑप्शन लिया 150 हो जाए। झुंझुनवाला का भी ऑप्शन नहीं लिया है वैसे सर, पता नहीं मुझे, मैं कभी उनको गया नहीं, लेकिन मुझे झुंझुनवाला पता है एक दिन में और बढ़ोतरी बना है। मार्केट में अगर मैं झुंझुनवाला बनने जाऊंगा तो झुंझुना पकड़ा देंगे मेरे को हाथ में। क्या बजाते रहो इसको। एक्चुअली है मेरे दोस्त सभी भी करते हैं। ऑप्शन क्या करते हैं, ऑप्शन ले लिया 100 रुपये का, क्योंकि यार 150 हो जाएगा जब बेच दूंगा,
अरे 50% रिटर्न, समझ रहा है भाई? 110 हो 20% काटो 20%, लेकिन उसके तो माइंड सेट हो आपने क्यों लिया है। ऑप्शन तो बाइंग सबसे मुश्किल काम है मुझे जो लगा अब तक, क्योंकि टाइम आपके अगेंस्ट है। अगर मोमेंटम नहीं है तो नहीं कर सकते। मैं करता हूँ ऑप्शन बाइंग, मैं कब करता हूँ? जब कोई न्यूज हो, इवेंट हो, तब करता हूँ मैं। और उसके बाद मैं लॉजिक लगाता हूँ कि मैंने ऑप्शन बाई कर दिया तो मैं इसका काउंटर क्या कर रहा हूँ। बताओ थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग। जैसे ऑप्शन बाइंग है, मान लो बजट आने वाला है, कुछ भी रियल बजट आ रहा है, कुछ भी बजट आ रहा है, एग्जाम लो, मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, मैं सी बाई कर ली एटीएम, ठीक है, तो मैं उसको ओटीएम सी थे काउंटर करूँगा। फिर कुछ प्रीमियम कमाने के लिए जो पी होती है ओटीएम पी दूर की, उसकी आधी क्वांटिटी सेल कर दूंगा। मतलब मैं ये रखूँगा मेरा 70% प्रीमियम, अगर मार्केट वहीं भी रहे, मतलब मार्केट ना भागे कुछ ना करे, तो मेरा 70% प्रीमियम वापस मिल जाए, होल्ड है। हाँ। और मार्केट 400 पॉइंट की मूवमेंट दे मेरे अगेंस्ट भी, तो मेरे को लॉस ना हो। उसके बाद उसमें उस सेकंड पोजीशन काउंट करूंगा। नेकेड बाइंग नहीं करते, इतनी बड़ी गलती। सर नेकेड बाइंग कर सकता हूँ सिर्फ इंट्राडे, लेकिन ऑप्शन नहीं कर दूंगा। फ्यूचर कर सकता हूँ, ऑप्शन में टाइम डिके है, फ्यूचर में थोड़ा धीरे डिके है, धीरे है। हाँ है, मंथ का 1%। उसकी भी स्कीम निकाल दी मैंने, लेकिन उसमें आरओआई कम आ रही है। एक बार मैंने निकाला था कि 0 रिस्क पे, लेकिन उसमें क्या आरओआई बहुत कम आई। मतलब पूरे साल का निकालूंगा तो 6% आएगा, मेरा फायदा नहीं है। ये है निफ्टी का, जैसे निफ्टी है, इस महीने का फ्यूचर सेल कर दिया और नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर बाई कर लिया। ओके ओके। अब मैं बायर भी हूँ, मैं सेलर भी हूँ। मार्केट ऊपर जाएगा, लॉट साइज सेम रखा, सब कुछ सेम है। माइंडसेट क्या है? आपको मार्जिन सेम चाहिए होता है बाइंग और सेलिंग में? सेलिंग में मार्जिन बढ़ जाता है। सेलिंग आपको पता है, अभी और एक न्यूज आई थी अभी, अब 2 दिन कल ही परसों मार्केट क्रैश हुआ है कि भाई मार्जिन बढ़ा रहे हैं 15% कुछ। करेक्ट सर। देखो ऑप्शन लोग बाइंग की तरफ क्यों जाते हैं? मेरे पास कैपिटल छोटी है, 50,000 लेके आ गया और उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट मेरे को डेली 1,000 रुपये देगा, 2%। एक बार उसका कैलकुलेशन तो निकालो। आप डेली चलो 1,000 रुपये कमा रहे हो, आपका साल का 2 लाख रुपया हो गया। इतना तो कोई पैसा नहीं दे सकता। 4 गुना आरओआई तो निकालो उसकी। तो सर लोग इसी चक्कर में ट्रैप होते हैं। बड़ी कैपिटल लेके आओगे, छोटे प्रॉफिट ले जाओगे, मार्केट आपको देगा, लेकिन आपका माइंड वो भी होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस है, मुझे यहाँ रुकना है। करेक्ट। लेकिन आपका पोजीशन के पीछे कैलकुलेशन हो कि मैं ये ले रहा हूँ तो क्यों ले रहा हूँ। इसमें मोमेंटम आया है, आज इसमें ओपन हाई बनाया है, ओपन लो बनाया है, पिवट पे सपोर्ट लिया है, डायनेमिक सपोर्ट है। मतलब ये टेक्निकल फैक्टर सर बहुत होते हैं। या कुछ प्रमोटर होल्डिंग में कुछ चेंज हुआ है, कोई म्यूचुअल फंड बाइंग कर रहे हैं, जैसे कुछ इंडेक्स चेंज होता है, MSCI में आ जाते हैं, तो एक वो होता है। या इसका रिजल्ट आने वाला है। ये आप अपना वो इवेंट वाला ऑप्शन बाइंग बता रहे थे, उसमें मेरा सवाल आ गया था, आप उसको आंसर दीजिए दोबारा से। इवेंट वाला ऑप्शन बाइंग आप इवेंट्स पे करते हो या कुछ मार्केट में आता है? तो मैं देखो बजट में करता हूँ। एक बार बजट में मैंने पिछले बजट में क्या था, मैंने क्या कहा था, वो था अपना बजट आया था, ठीक है, मैंने निफ्टी की सी बाई करती नेक्स्ट वीक की, मतलब 2 वीक छोड़ के, ठीक है। जैसे ये वीक है, मान लो अभी दिसंबर चल रहा है, मैं क्या करूँगा, जनवरी 2nd वीक की सी बाई कर लूँगा, उसके अगेंस्ट इसी वीक की सेम स्ट्राइक की सी सेल कर दूंगा। इस केस में क्या होता है, इवेंट के टाइम पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा मिलता है, और जैसे इवेंट खत्म होता है वो प्रीमियम हो जाता है कोलैप्स। तो मार्केट मूवमेंट करे, क्योंकि मैं सेम स्ट्राइक बाई है, सेम स्ट्राइक सेल है, सिर्फ वैल्यू का फर्क है। करेक्ट। ये मतलब मैंने 200 के लिए है और 200 की सेल किया है, 320 का बाई किया है, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को पैसा मिल जाता है। तो पर आप करते तभी हो जब मार्केट में थोड़ी वोलेटिलिटी, थोड़ी मूवमेंट है। सर देखो इवेंट में ज़्यादातर केस क्या होता है, इवेंट बेस मुझे पता है, मोस्टली इवेंट पे क्या होता है कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी कोई इवेंट आता है, हाँ, प्रीमियम बढ़ता है, और लोग क्या करते हैं, लोग बाइंग की तरफ भागते हैं ज़्यादातर। प्रीमियम बढ़ता है तो कई लोग शायद सेलिंग की तरफ जाएंगे। सर इवेंट है ना, अगर आपके अगेंस्ट हो गई, हाँ, बाइंग की तो पता है, आप डायरेक्शन पता है बंदे को। सेलर मैं पढ़ता हूँ, सेलर का सिर्फ एक ही वो है, मेरा सबसे बेस्ट जो मार्केट लगता है मुझे, रेंज बाउंड, उससे बेस्ट मार्केट नहीं मेरे लिए। तो सबके लिए साइडवेज मार्केट मिल जाए उनको तो बस। मेरा क्या करता हूँ, मैं जब फ्यूचर बाय कर लिया, 2-3% सी सेल कर दी, पूरे महीने में 1.5% आ गया, 2% आ गया। और कई बार तो क्या होता है, मैंने फ्यूचर बाय किया और सी सेल करी 2% ऊपर की, मान 2 या 3% की, फ्यूचर ऊपर चला गया और सी भी 0 हो गई, दोनों हाथ में पैसे आ गए। फिर दूसरे में कई बार क्या करता हूँ, अगर मेरा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता स्टॉक उठेगा, तो मैं रोल ओवर भी करता हूँ। मान लो मैंने 2% सी सेल कर दी, ठीक है, स्टॉक 5% गिर गया, तो मैं उसका 1 लूट और सेल कर दूंगा, रेशियो में चल जाता हूँ मैं। तो क्या होता है, मेरा वहाँ अब मेरा चला गया 3% पे, 3% में मैंने काउंटर कर लिया। करेक्ट। फिर क्या, महीना खत्म है, मैं उस फ्यूचर को रोल ओवर कर दूंगा और
सी जो मुझे सेल करनी है उसे 3% घटा दूंगा। जैसे मालूम मैंने 800 की सी सेल करती 10 रुपये की, एग्जाम्पल तो 20 रुपये की सेल की थी, अब मैं 780 की सी सेल करूंगा या 770 की, माइनस उसका सी का प्राइस, क्योंकि सी तो वो जीरो नहीं है, ऊपर चला जाएगा। तो मैं अगर मेरा कोई शेयर 10% डाउन है तो मैं 3 महीने में उसको सेम प्राइस में 10% डाउन ही रहे तो मैं जीरो हूँ, ब्रेक इवन पे रहोगे आप। हाँ ब्रेक इवन पर रहूँ, तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट घटा देता हूँ। ये सेटअप जो है ये आपने खुद से बनाया है? नहीं तो अगर हाँ ये खुद से बनाया, लेकिन जैसे ज्ञान मिला मेरे को, उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट करो इसके साथ, आप हेजिंग में तो क्या कर सकते हो सोचो, कुछ गुरुजी ने, देखो हम गुरुजी ने ज्ञान दिया है। नहीं ठीक है, फाइनली मेरे इतनी मशक्क़त करने के बाद कोई किसी को मिल जाए तो अच्छी बात है। बट मैं जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये सेटअप बनाया है, ये अब बना है, कितने समय से यूज़ कर रहे हो आप इसको? नहीं अब तो मैं सर रोज़ नया एक्सपेरिमेंट करता हूँ। आज मैं एक्सपेरिमेंट किया है, अब मैं एक एक्सपेरिमेंट क्या करता हूँ, मान मैंने सी सेल कर दी, मुझे पता मार्केट पर भाग रहा है, मैं क्या करता हूँ उसको रोल ओवर करता रहता हूँ, क्योंकि उसमें हवा है, फिर 2 पॉइंट हवा की, फिर अगर ज़्यादा भाग गया तो नीचे की पी सेल करता हूँ। मतलब अन नंबर पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ मैं, मेरा बना चुका है 50+ बन चुका है, क्या कहते हैं पोजीशन मैनेजमेंट कर रहे हैं आप, वो ज़रूरी भी है ऑप्शंस में, बिना पोजीशन साइजिंग। नहीं वो मेरा एक वो भी तो है, चलता है मार्केट में कि नेवर पुट ऑल योर एग इन ए बास्केट, कि अगर मैं खाली वो कर रहा हूँ तो मैं और भी ट्रेड करूँगा एक ऑप्शन पोजीशन में, अगर मैं इंडेक्स में नहीं हूँ तो 2 या 3% ऊपर कैपिटल लगाता मैं। ओके। और इंडेक्स हूँ तो इंडेक्स में 10 से 20% ऊपर पोजीशन को लगाता विदाउट हेजिंग करके उसको थोड़ा नीचे लाता हूँ। ये मैं जानना वो चाह रहा हूँ कि कब एग्जैक्टली आपको लगा कि मेरा सेटअप या मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है, अब मैं इसमें पैसा लगाता रहता हूँ और ये देता रहेगा रिटर्न, ये कब की बात है? ये सर देखो जैसे 2021 है, हाँ। मैंने प्रॉफिटेबल पहली बार प्रॉफिटेबल हुआ, उसके बाद मैं 2022 आया तो मेरा प्रॉफिट एकदम से 10 टाइम बढ़ गया, मतलब वो सॉरी 10 टाइम नहीं 5 टाइम्स बढ़ गया। हाँ, एक साल के अंदर ही। क्यों? क्योंकि मेरा माइंडसेट चेंज हो चुका था, क्या कैपिटल भी चेंज हुई थी। क्या बदला माइंडसेट में? सर मुझे अपना खुद काउंटर कैसे करना है, मुझे ट्रेड कैसे लेने हैं। पहले जिसमें गलतियाँ नहीं कर रहा, मैं गलतियाँ कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो गलती तो होंगी मार्केट में लेकिन कम हो रही है। अब क्या वो चार्ट फेल हो जाए अलग बात है, बाकी इवेंट बेस्ड गलतियाँ हो रही है, बाकी ज़्यादा गलतियाँ नहीं है। लालच नहीं बढ़ा 5 गुना देख के? नहीं, सच बताओ। अभी लालच नहीं है सर। नहीं तब जब 5 गुना देखा कि मेरा सेटअप चल गया यार और मैं गलतियाँ नहीं कर रहा हूँ, माइंडसेट कंट्रोल में है। उसके बाद मैंने बनाया ये कि मुझे बड़ा कैसे करना है। उसके बाद जब मैंने पहली बार लोन लिया, जब मुझे लगा कि 5 टाइम गुना मेरा बढ़ गया है, अब मैं निकाल सकता हूँ, जब पैसा आता है तो कॉन्फिडेंस आता है, फिर मैंने कहा लोन ले लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। ओए तो लोन मैं बैंक शुरू में बोला आपने कि लोन लेते हैं, बट क्यों आपको चाहिए पैसा? सर कैपिटल देखो मार्केट में क्या है, अगर आप किस कैपिटल पे बैठे थे आप बिना लोन के? बिना लोन के बैठा था मैं 30 से 40 लाख के आसपास था, 30 लाख के आसपास था, 30 लाख। तो ठीक है ना यार, 2% 3% महीने का निकाल लो, साल का 35% हो गया। सर जो मैं कई बार कोई काम करता हूँ कैलकुलेशन बेस करता हूँ, 2-3-2.5 साल में आपका पैसा डबल। कैलकुलेशन बेस करता हूँ, मैंने दिखा कि मेरे जो रिटर्न आ रहा है 2% आया और बैंक मेरे से 1% लेगा, और 1% में टैक्स रिबेट मिल जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि मेरे को 1% जो मैं अगर टैक्स लॉस होगा तो मैंने इसलिए उठाया, कैलकुलेशन में उठाया मैंने कि मेरा हर महीने कंस्टेंट आ रहा है। अगर मेरा फ्लक्चुएशन होता है, देखो आप 10 ट्रेड कर रहे हो और 10 ट्रेड में आपके 4 सही जा रहे हो, 6 फेल हो रहे हैं, आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप 10 ट्रेड करो और आपके 9 करेक्ट जाए, आप में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आएगा, मैं कर सकता हूँ। ओके। आपकी एक्यूरेसी मेंटेन कर जाएगा, आप 90% एक्यूरेसी पहुंच जाओ, 80% पहुंच जाओ, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपने इस लोन के पैसे के साथ क्या करना था? कौन सी ऑप्शन सेलिंग करनी थी? हाँ, कैपिटल बढ़ाई मैंने, ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, अच्छा, स्टॉक बाय करता हूँ। तो आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए तो कैपिटल चाहिए होता है। तो सर सेबी का वो आ रहा है, वो मार्जिन बढ़ाई जा रहा है। पहले मार्जिन था, पहले सेम कैपिटल में काम कर लेता था, अब सेबी ने कैपिटल वो बढ़ा दिया रूल, मुझे कैपिटल चाहिए थी। अगर मैं सेम कैपिटल चलता तो मेरा 2 गुना कमाता मुश्किल था सेम उसमें। तो आप अगर महीने के 3% भी निकाल रहे थे, आप कह रहे थे मैं % 3 ही रखूंगा, लेकिन मैं 30 लाख के क्यों रखूँ, मैं 50 लाख पे क्यों ना करूँ? मेरा सर टारगेट यही रखता हूँ मैं कि आप लिमिटेड रिस्क लो। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में तो अनलिमिटेड रिस्क होता है, कागजों में तो ये लिखा होता है। यही तो सर लोगों को तो वो किया जाता है, कागजों में रिस्क अनलिमिटेड होता है, लेकिन दिखता है अनलिमिटेड नहीं होती। कोई स्टॉक कोई बिल्कुल नहीं होता, मोमेंटम आता है, न्यूज़ होती है, दूसरों से आप काउंटर कर सकते हो। ऑप्शन बायर हो आप काउंटर नहीं कर सकते, ऑप्शन सेलर हो आप काउंटर कर सकते हो, हेज कर सकते हो। एक बड़ा इवेंट में आपने हेजिंग करके रखा हुआ है, तो आप कह रहे हो कि सर अगर मैं कैरी फॉरवर्ड ले जाऊंगा ऑप्शन सेलिंग को तो मैं हेजिंग कर ले जाऊंगा, इंट्राडे हूँ तो मैं नेगेटिव कर लेता हूँ, क्योंकि इंट्राडे में देख रहा हूँ 15 मिनट बाद, लेकिन
मैं पोजीशन लेके एक बड़ी कैंडल आई ना गंदे वाली, तो इंट्राडे में कह रहा हूँ मैं, और कभी कभी हो जाता है, कभी ऐप चलनी बंद हो गई, मैं नहीं कह रहा कि कभी हो कभी ना हो किसी के साथ, बट ऐसा हो जाता है। आप लोन के पैसे के साथ जा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो आप मैनेज कर रहे हो और आपको सुन के ना ये लोग भी हो जाएंगे इन्फ्लुएंस, तो आप इनको मना किस तरह, किन लोगों को नहीं करना चाहिए जो आपने किया? सर मैं बता रहा हूँ, मैं एक वो देखो, आपने बाइक की रेस, बाइक की ऐड देखी है? हाँ देखिए, वो नीचे लिखा होता है ना, दिस इज ओनली फॉर ट्रेन प्रोफेशनल्स, है ना, कि ये ट्रेंड लोग हैं। तो बाकी लोग सुन के लोन ना लेने लग जाएं, आप उस तरह की प्रोफाइलिंग कर दो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सर पहले तो मैंने खुद में कॉन्फिडेंस लाया ना कि मैं 3% निकाल पा रहा हूँ। अगर मैं 3% नहीं निकाल पाता मैं लोन नहीं लेता। कितने साल तक या कितने समय तक आप 3% निकाल रहे थे? मैंने करीब 1.5 साल निकाला 3%। 3% महीने का? महीने का। ओके, वो चेक किया होगा टीम ने। उसके बाद आप मेरा पोजीशन साइज देखो, मैं 2% ऊपर ऑप्शन पोजीशन ले ही नहीं रहा हूँ। एक कैंडल बन गई स्टॉक, मैं क्या करता सम देखता हूँ, और जब भी बड़ी कैंडल बनती है मेरा होता है, मैं क्या करता हूँ सिलेक्ट ऑल एग्जिट, क्योंकि पहला लॉस मार्केट सबसे छोटा होता है। बड़ी कैंडल बनी मार गया मैं, लेकिन जो बड़ी कैंडल बनी ना वो कोई बड़ा पैसा है, और वो उसके बाद और डुबोएगी। बड़ी कैंडल बनी, आप सारे सिलेक्ट करो, सब मान लो आपका 50,000 लॉस है, 1 लाख लॉस है, ले लो। उसके बाद आप 2-3 दिन शांत बैठो, 2-3 साल बैठो। ओके, क्योंकि क्या होता है मोमेंटम वो शांत होने दो। करेक्ट, आग लग गई थोड़ी सी, ठंडी पानी मान लो, फिर देखो। कोई एग्जांपल हुआ आपके साथ ऐसा? ये बात है 2022 की फरवरी की। अच्छा, रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर, मैं पोजीशन लेके बैठा था, वही ऑप्शन फ्यूचर बाई है और ऑप्शन सेल है 3% का। अब रशिया ने यूक्रेन में हमला कर दिया एकदम से, मेरा पोजीशन पूरा खत्म कर गया। मतलब वो 2 दिन के अंदर मैं 10 लाख लॉस पहुंच गया। 2 दिन के अंदर 10 लाख रुपए का लॉस? हाँ, स्क्रीन लॉस। हाँ, उठाया नहीं। तो मैंने क्या किया, ITM ऑप्शन मैंने क्या किया, मैंने बताया था मैं 20% 40% पोजीशन लगाता हूँ। 40% मेरी वो कैपिटल रहती है, 60% मैंने बाकी कैपिटल उठाई सारी, और अपने काउंटर किया कि मार्केट अगर सेम पोजीशन में रहता है तो भी मैं 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर मतलब इसको जीरो कर निकल जाऊंगा, कि 10% में निकल जाऊंगा। मैंने 3 गुना सेल किया ऑप्शन, मतलब मेरा बैंक निफ्टी बाई था तो 3 गुना ऑप्शन ATM का सेल किया मैंने, और मार्केट हल्का था। उसके बाद कुछ दिन बाद चढ़ा, मैं 38,000 पे लिया था मैंने पोजीशन, और 34,000 पे मैं 1 लाख प्लस में महीना क्लोज किया था मैंने। वो 1 लाख प्लस में किया? तो 11 लाख का लॉस निकाला आप और प्रॉफिट निकाला आप? नहीं, वो उस समय में थोड़ा एग्रेसिव हो गया, मेरे 100% कैपिटल लग गई थी, आग लग रखी। तो लेकिन मुझे इतना पता है कि मार्केट अगर इतना बुरा गिरा है तो उठेगा, फास्ट नहीं उठ सकता, क्योंकि लोगों में डर आता है ना, डर बहुत फास्ट आता है सर। हाँ, निकलेंगे लोग। तो मैंने ATM 3 गुना ऑप्शन सेल किया है, मतलब एक लोड पहले साल था, 4 गुना सेल हो गए थे। आपको लग नहीं रहा था कि आप जलती आग में हाथ डाल रहे हो? मैंने उसकी काउंटिंग की थी ना कि मार्केट अब तो 33,000 आ गया है, बैंक निफ्टी उस समय 33,000 था, कि अब बैंक निफ्टी अगर उसके बाद जाएगा तो मैं इसको रोल ओवर कर दूंगा। 7-8% तो मैं उससे निकाल दिया, अब मेरे को 4-5% और गिरा है। तो किसी भी टाइम पे लगा कि आप इमोशनल डिसीजन ले रहे हो लॉस को रिकवर करने के लिए? पहले लिए थे। नहीं, ये वाले में आपने पोजीशन मैनेजमेंट करने की कोशिश की है, टेक्निकली कर रहे थे या इमोशनल होके कर रहे थे? नहीं, टेक्निकल किया था मैंने, क्योंकि मेरा मार्केट का फंडा चलता है कि मार्केट में चढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन गिरने में टाइम लगा था। कोई भी स्टॉक हो, कुछ भी हो, चढ़ने में एफर्ट चाहिए, करेक्ट, कि धीरे धीरे चढ़ेगा, कोई न्यूज होगा, मतलब कोई बड़ा बिजनेस चेंज होकर आएगा। गिरने में एफर्ट चाहिए, गिरने में सिर्फ आपका एक कांड बाहर आना चाहिए कि ये गलती हुई है, अपना आप लोग भागना शुरू कर देंगे। और पैनिक मचता है, मार्केट वो गिरता नहीं है, वो पैनिक ज़्यादा गिराता है। तो इसलिए मैंने काउंटर किया कि मार्केट अगर गिरा है तो ये पैनिक है। अब ये लोगों में कॉन्फिडेंस 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा। आप डिसाइड कैसे करते हैं कि बड़ा मूव आ गया है और निकल जाते हैं? चलो रशिया यूक्रेन वॉर थी, बट नॉर्मली तो देखो कई वो होते हैं, मैं कई बार पिवट देख लेता हूँ, या उसका लास्ट हाई है वहाँ से मार्केट वापस आया है तो वहाँ पे देख लेता हूँ, या कहीं तो मार्केट उठा है लास्ट जो लो, जैसे कई बार मार्केट उठा है, एक बार गिरा वहाँ से उठा, दोबारा गिरा वहाँ से उठा, लेकिन अगर तीसरी बार वो वहाँ जा रहा है तो चांस है वो वहाँ रुकेगा नहीं, अब निकल लो। जैसे कि मार्केट एक बार देखो हाई टच किया, गिर गया, दोबारा हाई टच किया, गिर गया, लेकिन तीसरी बार वो हाई के पास जा रहा है तो 90% चांस है वो ऊपर जाएगा। क्यों? तीसरी बार जा क्यों रहा भाई तू? अगर तेरे को कुछ करना नहीं है तो वहीं बीच घूमता रहे, चलता रहेगा। क्योंकि आप एक बार चीज़ बार बार ट्राई करते हो तो कहीं ना कहीं ब्रेक करते हो, और ब्रेकआउट हो गया और आप अगेंस्ट बैठो, फिर तो आप निकल लो, या फिर ऐसा काउंटर करो कि मार्केट आपको प्रॉफिट दे, रेशियो बना दो, आपने सेल लो, ऊपर की 200 पॉइंट 300 पॉइंट दूर की डबल बाई कर लो, ट्रिपल बाई कर लो। ITM
पी सेल कर लो, क्योंकि मोमेंटम आया ना, मोमेंटम खत्म होने में बिना कोई न्यूज मोमेंटम खत्म नहीं होता सर। और एक पोजीशन में ज़्यादा पैसा मत लगाओ कभी भी, मैक्स टू मैक्स 5%, क्योंकि पोजीशन बढ़ाओ। आपने एक पे लगा दिया, वही अंडा फूट गया ऊपर जाके, कोई न्यूज आ गई, तो आप नहीं कर सकते। दूसरा 100% कैपिटल मत लगाओ कभी भी। ओके। मैं अपनी कैपिटल बचा कर रखता हूँ हमेशा, अभी मेरा कैपिटल बची है और मैं सब कुछ करता हूँ, ऐसा नहीं मैं ये नहीं करता। मैंने करेंसी भी की थी ट्राई, लेकिन करेंसी मैंने नहीं, वो इसलिए नहीं किया, उसमें वो नहीं होता लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी होना ज़रूरी है। आप जहाँ भी काम करो ऑप्शन में लिक्विडिटी होना ज़रूरी है, बिना लिक्विडिटी का आप नहीं कर पाओगे। तो आप 5 दिन करते हो या कोई फेवरेट इंडेक्स है? सर मेरा फेवरेट दिन 4 होते हैं, 5 दिन मेरा फेवरेट नहीं है। शुक्रवार को मैं थोड़ा वो रहता हूँ डरा हुआ। क्यों? रीजन ये है क्योंकि 2 दिन छुट्टी है उसके बाद। अच्छा, पता नहीं कि तो मैं सारी पोजीशन काउंटर करता हूँ। शुक्रवार को मेरे पास पोजीशन पड़ी है। इंट्राडे कर सकते हो? इंट्राडे करता हूँ, लेकिन वो है शुक्रवार को मैं मेरे मोस्टली मैं वो रखता हूँ लिमिटेड, बहुत कम पोजीशन। एक्सपायरी डे पे करते हो? शुक्रवार को सर कई बार क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, लोग है ना पोजीशन क्लोज करने की कोशिश करते हैं शाम को। क्या करते हैं? पोजीशन क्लोज करते हैं। अपना पैसा घर ले जाना है। तो इस चक्कर में कई बार क्या होता है, आपका मोमेंटम है वो शाम तक खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है। 4 दिन बेस्ट है। तो ये तो हो गया आपका इंडेक्स या आपका ऑप्शंस का काम। इसके अलावा आप स्विंग भी करते हो, वो आपने कहा 40% उसमें जाता है मेरा, तो क्या स्ट्रेटजी क्या है वहाँ पे? सर उसको मैं रेंज को ब्रेकआउट देखता हूँ कि कोई शेयर अगर मतलब कोई भी कंपनी 2 साल 3 साल एक रेंज में घूमी है, मतलब कोई प्राइस, और उस रेंज को एकदम ब्रेक किया है, 2 दिन का दिन 10% भाग गया मतलब कोई शेयर, यह मोमेंटम आया वो डबल जाएगा, मतलब डबल ने 30 या 40% जाएगा, ये मेरा अनुमान होता है और मोस्टली जाता भी है। आपको पता है ब्रेकआउट के लिए वॉल्यूम चाहिए, स्ट्रेंथ आती है, और जब वो कंपनी 2 साल तो नहीं भागी तो वो आज ही क्यों भाग रही है? पता कैसे लगता है आपको कि ये स्कैनर लगा रखी मैंने बनाया है, क्योंकि क्या है ऑप्स्ट्रा है आप ऑप्शन चेक करने के लिए, और इसके लिए चार्टिंग। ओपन आई में तो हर खोल नहीं दे सकता कि किसमें ओपन आई बनाया किसमें नहीं बनाया, ओपन लो। तो मैंने स्कैनर बनाए, स्कैनर बनाया, स्कैनर में रन करता हूँ, दिख जाता है वो शेयर का, फिर मैं चार्ट खोलता हूँ, खुद चेक करता हूँ। ओके। उसमें तो खाली मैंने नाम मिल गए कि भाई ये स्टॉक है, उसमें तो खुद चार्ट चेक करता हूँ मैनुअली। उसके बाद मैं ऑर्डर करता हूँ कि भाई ये टॉप 3 करना है मेरे को, टॉप 2 ये करने हैं, टॉप 2 ये करने हैं। ऐसा नहीं मैं ओपन हाई करूँगा, ओपन हाई किया तो ओपन लो भी करना पड़ेगा मेरे को, ताकि मैं एक डायरेक्शन ना रहूँ, बैलेंस रही मेरी पोजीशन, और वो चारों पोजीशन एक ही पोजीशन है। मैं फिर देखूँ सम कि 2% आ गया, 1-2% आ गया, 4 पोजीशन सिलेक्ट की एग्जिट। और ये मोस्टली इंट्राडे होता है, देखो ओपन हाई ओपन लो तो। हाँ ऑफ कोर्स। बाकी स्विंग को कर सकता हूँ मैं, स्विंग को 2-3 दिन ले जा सकता हूँ। अच्छा, उसके बियॉन्ड भी लेके जाते हो? उसके बाद वो डिपेंड करता है उसके मोमेंटम पे, वॉल्यूम पे। अगर वो अपने व्यू वेब के ऊपर कर रहा है सेटअप, चलो आप सेटअप बताओ मुझे, पूरा सेटअप बताओ कि आपने फिल्टर कर लिया स्टॉक, सेलेक्ट कर लिया आपने, मैंने अब आपके रडार में आ गया। मैंने चार्टिंग पे स्टॉक के नाम निकाले, लिस्ट बनाई, उनको मैं अपने डाला। उसके बाद एक चार्ट खोलो, देखा कि डेली चार्ट इसका ये कहता है, आवरली चार्ट ये है, मिनिमम आवरली चार्ट ये कहता है, डेली चार्ट ये कहता है, और मंथली चार्ट ये कहता है। क्या कहता है? आपकी भाषा क्या है? मतलब कि अगर आप मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हो 20 SMA, डेली भी आपका 20 SMA तो ऊपर है, मंथली भी 20 SMA तो ऊपर है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो ऊपर ही रहेगा। तो ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है। अच्छा, आपने सिंपल SMA देख लिया उसका, उसने ब्रेकआउट भी दिया है 2-3 साल का, स्कैनर लगा के तो पता लग गया था आपको कि ब्रेकआउट मिल रहा है 52 वीक हाई या जो, तो मैं उसमें पोजीशन लेता हूँ, उसमें पोजीशन लेके छोड़ देता हूँ कि 4 दिन 5 दिन, क्योंकि ब्रेकआउट आया है, जिस बंदे जिस मतलब कंपनी ने या किसी ने भी बड़ा पैसा लगाया है, ब्रेकआउट पे सर बड़ा पैसा लगता है, वॉल्यूम बड़ा है। ऐसा नहीं है कि रोज 2 लाख वॉल्यूम का ट्रेड होता था, आज भी 2 लाख का हुआ है, प्राइस भाग जाएगा। प्राइस को स्ट्रेंथ भी चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए, तो उसमें अगर 10 लाख का वॉल्यूम होगा ट्रेड कम से कम करीब होगा, मतलब जो भी होता है वॉल्यूम मतलब डबल हो जाएगा, ट्रिपल वॉल्यूम हो जाएगा, प्राइस भी बढ़ेगा। जो बड़ा पैसा आया है वो बड़ा रिटर्न मांगेगा। तो मैं क्या करता हूँ, बड़े पैसे पीछे भागता हूँ कि बड़े पैसे पीछे भागो और अपना 3-4% निकले निकाल लो महीने का। लेकिन एक स्टॉक में मैं 1% ऊपर पैसे लगाता मैक्सिमम। मतलब अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो तो लाख रुपए ज़्यादा नहीं लगाते? नहीं लगाऊंगा सर। अगर मान लो कल को मोमेंटम फेल हो गया, 10% डाउन हो गया, 10,000 का लॉस है, दूसरा स्टॉक तो निकल जाएगा। अच्छा, एंट्री का थोड़ा सा आइडिया हो गया कि SMA चल रहा है उसका, SMA के बेस पे निकल, हाँ एंटर कर जाओगे, इतना सिंपल। SMA पिवट है और इतनी ईजी है। तो SMA तो बहुत सारे सर SMA है, लेकिन मेन चीज़ है मोमेंटम आना। मोमेंटम है, ब्रेकआउट देख लिया आपने। ऐसे नहीं है, आप SMA देखोगे
अगर मार्केट अपने हाई पे चल रहा है तो आपको 80 या 90% स्टॉक अपने एसएमए के ऊपर ही मिलेंगे। आप कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टॉक में स्विंग के लिए कितनी देर रुकते हो? स्विंग के लिए सर 1 हफ्ता मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम। मैक्सिमम। ब्रेकआउट है तो मैं 1 महीने रुक जाऊंगा। अगर दे रहा है तो टिके पूरा रहो। ऑल टाइम हाई ब्रेक किया उसने, बहुत कम होएगा ना। हाँ, रेयर चांसेस है। तो मैं 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन। तो एक टाइम पे आपके पोर्टफोलियो में स्विंग के लिए कितने स्टॉक्स पड़े रहते हैं? अभी राइट नाउ देखोगे तो मेरे पास 100 पोजीशन है। हैं? 70 करीब 70 से स्टॉक है और 20-25 ऑप्शन पोजीशन है। यार मैं जो मेरा खुद का पोर्टफोलियो है जैसे, तो मैंने 15 स्टॉक्स में डाला हुआ है और हो गए कुछ साल। सर आप इन्वेस्टर हो? मैं इन्वेस्टर हूँ। मैं ट्रेडिंग मेरे को कम आती नहीं है ऑनेस्टली। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूँ जिनका ना पोर्टफोलियो साइज़ वेरी करता है। 15-20 भी है बहुत लोगों के। पिछले हफ्ते हमने एक इंटरव्यू किया जो कि इस पॉडकास्ट से पहले आ जाएगा, शायद पब्लिश हो चुका होगा। उनके पोर्टफोलियो में हमारी टीम भी चेक करती है, फिर उन्होंने लाइव मुझे दिखाया। अब गेस करो कितने स्टॉक्स हो गए? 30। जनरली इतनी रखते लोग। 403। वॉच लिस्ट ही कह रहा मैं। पोर्टफोलियो में 403 स्टॉक्स, उनका 2 करोड़ का पोर्टफोलियो था और 403 उन्होंने 50,000 रुपया का कैप लगा रखा था एक स्टॉक के ऊपर। किसी में लाख रुपए था। कहता मैं, अंकल थे 66 साल के, कहते कि मैं सारी मार्केट को लेके चलता हूँ, सारे सेक्टर को। मैं जो स्टॉक बोलूँ उनके पोर्टफोलियो में है। अगर 4,000-5,000 स्टॉक है, 400 उनके पास है, तो 10 में से 1 स्टॉक हो गया उनके पास। बट वो मैनेज करते आ रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। बट फिर भी आप 70 बोल रहे हो, 70 भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। कैसे मैनेज करते हो? नहीं, शाम को मैं तो मेरा असली मैनेज होता है मेरा मार्केट होने के बाद, बंद होने के बाद। ओके। मैं लास्ट 2 घंटे 2-2.5 घंटे सारे स्टॉक का चार्ट खोल देता हूँ। इसने चार्ट ने क्या किया, इसने क्या करने की कोशिश करी है, फिर बनाता हूँ कल मुझे किससे निकलना है। अगर कल इसने ये नहीं किया, मतलब 10 बजे तक पहले, मैं 10 बजे बाद देखूंगा, पहले मैं देखूंगा नहीं। 10:30 के बाद अगर ये प्राइस इससे नीचे रहा तो मैं निकल जाऊंगा, जो मार्केट प्राइस देगा। तो BTST भी हो आप? नहीं, BTST नहीं करता मैं। BTST नहीं करते? नहीं, BTST नहीं करता। पोजिशनल मैं शाम को देखता हूँ, मेरा वो बताया सर मैंने आपको सर कि मैं स्मार्ट मनी क्लोज करता है। क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस मतलब स्ट्रॉन्ग क्लोज हुआ है तो प्राइस में दम है। अगर प्राइस मेरा कमजोर क्लोज हुआ है, मतलब ओपनिंग बेच कैसी हो, क्लोजिंग कमजोर है, तो मेरा प्राइस मतलब मेरा मोमेंटम फीका पड़ चुका है। दूसरा जो मोमेंटम उठा है, जैसे 10% उठा है, तो उसका 50% तक मोमेंटम, तो एक बार क्या है, कई बार एवरेज करके उठता है मार्केट, तो एवरेज से ऊपर है मैं रखूंगा, होल्ड करूंगा। लेकिन एवरेज तोड़ दी उसने तो मैं निकलने की कोशिश करूंगा। ओके। मैंने कोई स्टॉक लिया, वो 2 दिन में 10% भाग गया था, मोमेंटम दिया, और वो 10% नीचे आ गया है, मोमेंटम सर खत्म हो गया है, मैं तो निकल लो। क्योंकि अगर उसे मोमेंटम देना होता, वो 10 वापस अपनी वो कैंडल क्लोज क्यों करी उसने? मेन से कैंडल देखो आप, अगर कैंडल स्टिक देखोगे तो सब कुछ बताती है आपको। लेकिन लॉन्ग टाइम फ्रेम देखो और काम करो छोटे में। सबका तरीका अपना अपना होता है, सबका लॉजिक भी होता है। मैं ये समझ 40 लाख रुपए लगा रखा है आपने, 40 लाख लगाया होगा स्विंग पे, और 70 स्टॉक लगा रखे हैं, तो कम से कम पोजीशन कितनी पड़ी है आपके एक स्टॉक में, और सबसे ज़्यादा किस में नहीं पूछ रहा मैं, कितने की पड़ी है? मतलब एक स्टॉक में आपने जैसे 20,000 लगा रखा और एक में आपने 15 लाख रुपए लगा, ऐसा कुछ है? ना, इतना गैप नहीं होता। कितना गैप है? वही है सर, मेरा मैक्स एक उतना होता है, मैक्स 1.5% का होगा। 1.5% का होगा। तो 40 का 1.5% हो गया कि 6 लाख, 60,000 रुपये? नहीं, 1 लाख का करीब। मतलब टोटल कैपिटल बता रहा हूँ मैं सर। 2.5% हो गया टोटल कैपिटल बता रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, मतलब मैं टोटल कैपिटल का, टोटल कैपिटल का मैक्सिमम मेरे पास 1 लाख मिल जाएगी, 1.25 लाख मिलेगी। और मिनिमम तो होता है जो मैं जैसे लगाता हूँ, जो रद्दी कंपनी होती है पेनी स्टॉक, वो लगाता हूँ मैं 40,000 में। क्या करते हो? नहीं, पेनी स्टॉक में बहुत कम, 40,000 से बड़ा हो जाता है। 40,000 पर स्टॉक? ये लगा लो अपने कैपिटल का 0.3%। नहीं, 40,000 पर स्टॉक या 40,000 टोटल? मतलब 40,000 पर स्टॉक। और ऐसे कितने स्टॉक होंगे? 2-3 होते, ज़्यादा नहीं होते। वो सिर्फ ब्रेकआउट बेस है। कुछ देखो, सबका अपना तरीका है। ऐसा कुछ मैं कौन हूँ जज करने वाला? तो 2-3 पहले स्टॉक्स ले लिया आपने। मिड कैप स्मॉल कैप रहेगा ज़्यादातर? सर तो पहनी है तो खत्म है, बंगार कंपनी है, वो छोड़ दो। मिड कैप स्मॉल कैप रहेंगे बाकी वाले? हाँ, बाकी मिड कैप स्मॉल कैप है। लार्ज कैप नहीं होएगा? नहीं, लार्ज कैप नहीं होते। लार्ज कैप नहीं होते, किसी के भी नहीं होते। मेरे में है एक्चुअली 1-2। लार्ज कैप इन्वेस्टर के लिए है। इन्वेस्टर के लिए है। ओके। तो ये पोर्टफोलियो भी धीरे धीरे बना होगा?
हाँ धीरे धीरे बनाया। तो मैं तो इसमें रीबैलेंसिंग करते रहते हो, निकाला डाला, निकाला ये डाला? होता है डेली 2-3 बाई होता है, 2-3 सेल होता है, कभी नहीं बाई होता है, कभी बाई करता हूँ, कभी सेल ही करता हूँ। कभी कोई बड़ी वेव आती है ना, जैसे बता दिया कि वो वेव आई, मैंने एकदम से 20 स्टॉक निकाल दिए, फिर मैं उनको तब देखता नहीं, जो निकाल दिया, दोबारा जब चार्ट पाएगा तब देखूंगा, उसका मैं देखता नहीं हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपको 3-4 साल तो हो गए एक्टिवली, 3 साल पकड़ के चलता हूँ, तो कभी ऐसा हुआ है कि यार ये मार्केट में ना अपॉर्चुनिटी बनने वाली है, कुछ हवा हो रही है, अभी मार्केट थोड़े टाइम के लिए नीचे गिरेगी और फिर उठेगी, मेरे को कैपिटल चाहिए होगा, क्या करूँ? सर देखो, मैं अभी उस पर पहुँच गया हूँ, मैं सिर्फ चार्ट देखता हूँ या मंथ देखता हूँ, मैं अपनी ये नहीं देखता, क्योंकि मार्केट में अगर मेरी कोई वैल्यू नहीं करता है, मैं सोचूंगा तो ये कंपनी गिर जाए, मेरे कैसे क्या होगा? मैं पूरे मार्केट की बात कर रहा हूँ। मान लो कि रशिया यूक्रेन से निकल लिया आप, उसके आगे अभी चल रहा है कि कोविड आ रहा है, उधर साउथ में 1-2 स्टेट्स में कोविड के हल्के फुल्के सिग्नल आने शुरू हुए हैं, चाइना में भी हुए हैं। अब मार्केट, मैं नहीं कह रहा बीरे जाएगी, बट एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सर बताता हूँ, इसमें मार्केट है ना, सेम न्यूज पे 2 बार गिर जाएगी, तीसरी बार नहीं गिरी, क्यों? लोग तैयार बैठे हैं पैसे लेके। करेक्ट, ये पहले हो चुका है एक्चुअली, कि एक न्यूज पे गिर गई मार्केट, दोबारा गिर गई, तीसरी बार लोग मैं पैसे लेके बैठा हूँ, आप भी पैसे लेके बैठे हुए यार, मार्केट कोविड खबर आ गई है, अब गिरेगा, कोई नहीं बेचेगा, और लोग शॉर्ट लगे बैठेंगे और मार्केट उल्टा करेगी, ऊपर जाएगी बल्कि। अभी देखो ना मार्केट ने क्या किया है, आप देखोगे 20,000 चल रही थी, 20,000 तक 19 समथिंग आई बहुत फास्ट, अब उसके बाद दोबारा गिर दिया है, ऊपर गई। फिर ये ट्रैप भी होता है, मार्केट अपने आप को एवरेज भी करने आता है। देखो चार्ट में क्यों पढ़ता हूँ, चार्ट पढ़ता हूँ सिर्फ एवरेज देखने के लिए, कि या तो प्राइस एवरेज के पास आएगा या एवरेज प्राइस के पास जाएगी। करेक्ट। एक स्टॉक बहुत भाग गया है, अज्यूम करो, तो एक टाइम वो रुकेगा, ऐसा नहीं वो भागता रहेगा, या तो स्टॉक नीचे आएगा या उसकी एवरेज धीरे धीरे उसके पास आएगी, जब एवरेज पास आ जाएगी फिर वो भागेगा। हर एक स्टॉक की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक देखो यार, प्राइस नहीं करेगा तो क्या है, एवरेज पास जाएगी, वो वहीं घूमता रहेगा, 2100 पे 2200 पे घूमता रहेगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीना। स्विंग में किसी एक स्टॉक में हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंटेज में कितना देखा है? मेरा एक स्टॉक 1-1.5 महीने में डबल हुआ था, डबल नहीं 3 गुना हुआ है। स्प्रिंकलर था 20 रुपये का लिया था मैंने, और मैंने निकाला है 50 रुपये निकाला है, और अभी 60 रुपये पे चला गया। डीएम स्प्रिंकलर ऐसा कुछ नाम है। तो इससे जब निकाल देते हो तो 50 का 60 हो जाता है, तो रिग्रेट होता है? नहीं, माइंड में सर यही सोचना, देखो आपने अगर माइंड में सोच लिया मेरी गलती हुई है, आप काम नहीं कर पाओगे। सर मेरी ROI आ गई ना, मुझे 3% निकालना था, उस अकेले शेयर ने मेरे को 50% दे दिया। ये भी हो जाता है कभी कभी मार्केट में। दूसरा, बंदे को डुबोता लालच। चलो एक कंडीशन करो, मैं नहीं निकलाता, 60% है, बड़ा पैसा कहीं तो प्रॉफिट बुक करेगा, और मेरे को बता के थोड़ी करेगा। और जो छोटी कंपनियाँ होती है, छोटी कंपनी मैंने देखा है, मेरे पास भी एक कंपनी अभी, उसमें लास्ट 10 दिन 10% लग रहे हैं आपके पास? हाँ 10-12 दिन तक, क्योंकि उसका मंथली चार्ट बहुत बड़ा, मतलब वो है। कितना पैसा डाला हुआ है उसमें? उसमें 88,000। तो डबल हो गया होगा ऑलमोस्ट? डबल नहीं है, अभी वो हो गया है, मैंने 21 पे लिया था, वो चल रहा है 30 के करीब। अच्छा, मतलब 1.5 गुना, क्योंकि इनमें 2% का परसेंट है, वो ज़्यादा नहीं है। अच्छा, पेनी स्टॉक्स में 2% का होता है? हाँ, कहीं में 2% का, कुछ मतलब अलग अलग होता है। हाँ, वो मार्क वो करता रहता है फिक्स। आप ये रेकमेंड करते हो कि लोगों को यूट्यूब पे स्टॉक कौन सा खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, कि जो चैनल है या जो उनका कंटेंट है वो नहीं देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए सर, क्योंकि वो माइंड को आपको वो करता है। मैंने एक बार ट्राई किया, बीच में यूट्यूबर देखा, मैं जिस पॉइंट पे सेल था वो बायर बता रहा है, अब क्या मैं कंफ्यूज हूँ, मेरा माइंड सेल का कर रहा है, मेरा चार्ट पैटर्न सेल बता रहा है, वो बाय बता रहा है। और एक दो बार मैं ट्राई भी हुआ हूँ, लेकिन मेरे पास क्या है, पोजीशन साइजिंग थी तो मैं बच जाता हूँ, वो हो जाता हूँ। अच्छा, आज की तारीख में ओवरऑल ट्रेडिंग स्टाइल में अभी भी कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आप करते हो? मतलब यार लास्ट की 2 गलतियाँ क्या की है आपने? अभी रिसेंट में देखोगे तो मैंने निफ्टी को शॉर्ट किया है। ओके। इसके पीछे बताता हूँ, मार्केट अभी ऊपर भाग रहा है, आप देखोगे वीकली चार्ट पॉजिटिव है, एवरेज करना है मार्केट, ये सिर्फ मैंने किया है क्योंकि मेरे पास पोजीशन ज़्यादा हो गई है। दूसरा, मार्केट दिसंबर में और जनवरी में डाउन आता है, जो मेरी पास्ट वो है ऑब्जर्व, मतलब डाटाबेस है, मैं खुद की वजह से डिसीजन लेता, मैं डाटाबेस डिसीजन लेता हूँ। क्योंकि पिछली बार भी क्या हुआ था, मार्केट 25-26 के बाद मार्केट गिरा था, पिछले साल देखोगे तो आप उसे पिछले साल जाओगे तो भी मतलब मार्केट, क्योंकि ये FI पोजीशन क्लोज करते हैं। दूसरा, मार्केट काफ़ी भाग चुका है और इसकी जो एवरेज है वो या तो एवरेज के इसके पास आएगी या प्राइस के रुकेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला स्टेट चल रहा है। नहीं कंफ्यूजन नहीं है सर, बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ मैं। ओके। इसमें लॉस होगा मुझे पता है, लेकिन इस लॉस को मैं रोल ओवर करके पूरा कर सकता हूँ। दूसरा,
मैंने सिर्फ हवा बेची है, मतलब टाइम बेचा मैंने। मार्केट चल रहा है 2100 पे, मैंने 21,200 बेचा है, 150 रुपये बेचा है। अब मार्केट को लॉस देना मेरे को देगा 21,250 के ऊपर लॉस। ओके। और इसको मैं काउंटर कैसे करूँगा बताता हूँ। काउंटर, जो भी पॉइंट मेरा पोजीशन क्लोज होगी उसी स्ट्राइक को मैं OTM पे देखूंगा, OTM या ATM पे उस स्ट्राइक को सेल कर दूंगा। फिर मार्केट को या तो वहीं बंद हो जाएगी या उसको और ऊपर जाना पड़ेगा लॉस देने के लिए मेरे को। मैं रोल ओवर करके लॉस खत्म करता हूँ। मार्केट के ऊपर बैठे हो आप? नहीं, मैं रोल ओवर करके लॉस खत्म करता हूँ। कैलकुलेशन बेस कि एक वीक में तेरे को 2% भागना है, नहीं तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। मतलब मैं ये गलतियां नहीं कहूँगा, रिस्क ले रखे हैं दो। हाँ, रिस्क उतना चलता है, उतना चलता है। नहीं यार, देखो डाटाबेस क्या होता है सर, बताता हूँ। डाटाबेस ये होता है कि पहले कोई बड़ी कैंडल बनाए, उसके बाद मैं उसी साइड में लूँ, फिर होता है डाटाबेस। फिर होता है। फिर ये पोजीशन नेगेटिव ली है मैंने, हाँ, मैंने इसको हेजिंग नहीं किया है क्योंकि अभी मेरा पोजीशन ज़्यादा है। डाटाबेस मेरा ये कह रहा है, और अगर मुझे अगेंस्ट लगेगा, मार्केट बहुत ज़्यादा अगेंस्ट चला गया, मार्केट अपना हाई तोड़, मैं इसको काउंटर जब करूँगा जब मार्केट अपना जो हाई था 21,500 उसके ऊपर क्लोजिंग कैंडल बनाएगा। मैं जाने की बात नहीं करता कभी भी, मैं क्लोजिंग कैंडल की बात करता हूँ सर। क्योंकि कई बार क्या होता है, पैसे जाता है वीक बना देता है और वो लोगों को ट्रैप करती है, उसके बाद कैंडल क्लोज कर दे, फिर मैं देखो इसी ट्रेड से पैसे निकाल दिखाऊंगा सेम उसमें। ओके। मेरे पास कैपिटल पड़ी है, मेरे पास कम से कम 4 या 5 ऑप्शन है उसे कवर करने के, जो मैं सोचता हूँ पोजीशन संभालने के, सिचुएशन रिस्क मैनेजमेंट तो करनी होती है मेजरली। अच्छा, अगर आज आप शुरू करते, मान लो कि आज पहला दिन है आपका ट्रेडिंग का, और आपके पास कैपिटल लगा लो 50,000 रुपये है, आप अगले 1 साल तक क्या करते? भूल जाओ कि आपने की है, आज शुरू कर रहे हो। मेरे पास नॉलेज है या जीरो नॉलेज में? गुड क्वेश्चन। सबसे पहला बहुत ज़रूरी सवाल है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ट्रेड लेने की सेटअप वेटअप नहीं बनाया आपका? इसमें सर मैं क्या करता कि अब तो मैं स्कैनर बेस निकालता हूँ स्टॉक्स। जैसे मेरे 10 या 20 स्टॉक आ गए, 20 स्टॉकों को मैं वो करूँगा, फिल्टर लगाऊंगा, तो उसमें मेरे 4 या 5 स्टॉक बचते हैं, बाकी ज़्यादातर स्टॉक निकल जाते हैं, 80% निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। उस 4-5 स्टॉक को मैं अपने जो मेरे कैपिटल है 1% कैपिटल। नहीं तो आपको नॉलेज, तो इतनी नॉलेज नहीं है आपको। मैं तो आपको बिल्कुल पीछे लेके जा रहा हूँ, ताकि जो बंदा आज शुरू कर रहा है। फिर तो मैं वो कई बार पहले गलती क्या करता था, 1 स्टॉक ले लिया, 2 स्टॉक ले लिया, बस 25,000 रुपये है, 20,000 का 1 स्टॉक ले लिया, 5,000 का 1 स्टॉक ले लिया, बैठ गया। अच्छा, तो कुछ था ही नहीं, और उसका वेट करना है। फिर मैं स्टॉक क्या देखता, स्टॉक ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या लेना है। करेक्ट। मैंने मनी कंट्रोल खोला, जो भी ऐप खोली, कोई और ऐप लगा लो, मैं देखता है यार ये सस्ता हो गया, ये 2% गिर गया, 3% गिर गया, ये ले लेते हैं, ये सस्ता हो गया, ये वापस जाएगा। और दूसरा स्टॉक ये तो महंगा हो गया, तो पहले 5% भाग गया, मेरे को पैसा क्या देगा? नहीं, बट आज शुरू करते तो क्या करते, तो कर चुके। हाँ, ओके। बट आज एक कि पहली बार मैं कदम रखूंगा तो बड़ा कैलकुलेटिव रखूँ, स्मार्ट तरीके से, ताकि मेरा नुकसान हो तो कम हो, क्योंकि आपने 7 लाख रुपए की फीस दी थी पिछली बार, तो इस बार कम से कम फीस देनी है। सर देखो, मार्केट में काम करना है, अगर आपको इक्विटी में करना है तो 2 लाख से कम काम हो जाएगा। आप क्या करते? अगर मेरा कैपिटल बेस है, कैपिटल डिपेंड है, 50,000 रुपये, 50,000 है, तो मैं सिर्फ इक्विटी में ट्रेड करता। इक्विटी में करते क्या करते? इक्विटी में जो मेरा स्कैनर बेस है, स्टॉक निकालता नहीं है कुछ भी। आज मैं करता, सीखने पे लगाते थोड़ा पैसा, थोड़ा पैसा सीखने पे लगाते। हाँ, कैसे? जो कैंडल स्टिक पढ़ना है, जापानी कैंडल स्टिक होती है, जैसे आपने देखो स्पिनी है, हैमर है, मारिबोजू कैंडल है, तो उनमें पैसा लगाता। फिर मैं स्टॉक का चार्ट खोलता, देखता कि गेनर कौन है, अभी तो देखता मैं, मान मेरे पास कोई स्कैनर नहीं है, मैं गेनर निकालता, क्योंकि उसमें वॉल्यूम आया है, पैसा आया जब तो गेनर है। मैं गेनर की लिस्ट निकालता, स्मॉल कैप में भी, लार्ज कैप में भी, जो निफ्टी 500 आता है, निफ्टी 50 आ जाता है, तो उनमें देखता एवरेज ब्रेकआउट किया है, उसकी वजह से पैसा लगाता, 1,000 2,000, मतलब अगर 50,000 कैपिटल है तो मैं 1,000 रुपये लगाता, ज़्यादा पैसा लगाता। इसमें भी आपके 40-50 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनता है। एक दिन में मैं 4 या 5 स्टॉक ही लेता। अच्छा, क्योंकि आज ही अगर मैं भर लूँ पूरा कोटा, कल मार्केट हो जाए, मतलब रोज लेना है, कुछ लेना है, कुछ बेचना है, मतलब वो चलते रहना है। तो किसी के पास 10,000 है तो 1,000-1,500, किसी का 50,000 है तो 4-5,000, इतने लगाना चाहिए। मैक्सिमम 10,000 लगा दूँ, लेकिन ये नहीं कि आपने आज 50,000 है और आपने आज ही 50,000 ट्रेड ले लिए और कल के लिए बैठ गए। सर मार्केट है, देखो ना मेरी सुनता ना आपकी सुनेगा। ऑप्शंस कितने समय के बाद करते, अगर करते? ऑप्शन कम से कम भी 5 लाख कैपिटल हो, और उसके बाद भी आप काउंटर कर सको, चाहे बाइंग चाहे सेलिंग, कोई भी हो,
बाइंग में भी सर वो काउंटर करना पड़ेगा। बाइंग में तो लोग कहते हैं कि 5,000 4,000 से हो जाती है। सर हो जाती है बाइंग, आपका जो पैसा तोड़ता है न्यूज बेस बिना आप बाइंग नहीं कर सकते। या तो किसी स्टॉक का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट के बाद मुझे देखना पड़ता है कि वो रिजल्ट आने से पहले उस स्टॉक ने क्या मूवमेंट दी है। ठीक। मोस्टली पैसा कब बनता है, कोई स्टॉक अज्यूम करो मैं वो रिजल्ट आने से पहले बहुत गिरा है, तो उसने क्या है रिजल्ट का अपना फैक्टर कर लिया है कंसिडर। हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है वो रिजल्ट में भागेगा। करेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 पोजीशन लूंगा, एक सी साइड लूंगा, एक पी साइड। सी साइड लूंगा थोड़ा अग्रेसिव और पी साइड लूंगा थोड़ी सी पैसिव, थोड़ी मतलब डिफेंसिव। और सी साइड मैंने अग्रेसिव लिया है तो सी साइड में करूँगा काउंटर भी। अगर आपने इस तरह से शुरू किया होता 2014-15 छोड़ो 2021 में, तो आप एक बेहतर कैपिटल पे बैठे होते। अगर सर आप मेरे को लास्ट 3-4 साल देखोगे तो मैं 2021 में करीब 21 में 30 लाख कैपिटल था और मैं 3 गुना कैपिटल पहुंच गया हूँ। हाँ करेक्ट। और मेरा प्रॉफिट भी लगभग 60,000 था, 60,000 से 3 लाख हुआ, 3 लाख से 16 लाख हुआ और अभी करीब 40 लाख के आसपास चल रहा है। मतलब ये भी 2-3 गुना हो रहा है हर साल। इस साल में लगभग 3 गुना करीब पहुंच जाऊँगा। जैसे जैसे कि आपकी समझ और एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन मेन चीज़ है कैपिटल, कि मैं रिस्क अपना वो नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं रिस्क नहीं बढ़ाऊँगा कि मैं 10% मंथली के पीछे जाऊँ। मुझे पता है कि 10% के पीछे रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। कैलकुलेट रिस्क लेना है मार्केट में। देखो महीने का 2-3% लेके ही चल रहे हो। हाँ, कैपिटल बढ़ रहा है तो प्रॉफिट वैल्यू भी बढ़ रही है। हाँ ये है। मैं मार्केट में बिजनेस देख रहा हूँ कि मेरे को इसको बड़ा करना है, मैं इस पैसे नहीं निकालने वापस जब तक मेरे को इमरजेंसी नीड ना हो। मैं भी पहला बंदा हूँगा आपके पास जिसके पास कोई गाड़ी नहीं है। बोले 1 करोड़ कैपिटल बैठा है उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। नहीं, वो अच्छी बात है कि गाड़ी वैसे भी डेप्रिशिएटिंग एसेट है। नहीं डेप्रिशिएटिंग है लेकिन लेना होता है। लेकिन क्या होता है, मेरे को एक वो था कि सफ़ेद हाथी नहीं पालने। सफ़ेद हाथी नहीं पालने हैं। जब तक कोई चीज़ का मेरा डेली यूज ना हो, मुझे लगे कि मैं 2 दिन यूज़ कर लूँगा, 3 दिन यूज़ करूँगा तो मैं उसको बाय करूँगा। नहीं तो मैं ओला कर लूँगा, उबर कर लूँगा। अगर मुझे कुछ चाहिए मतलब यूज नहीं है, मैं गाड़ी लूँ 5 लाख 10 लाख जो भी है और महीने में 1 दिन चलाऊँ और 10 दिन उस पर कपड़ा मारूँ। कौन सा लॉजिक है? पॉइंटलेस। 2028 में मिस्टर प्रदीप क्या कर रहे हैं? 2028 में मैं अप्रोक्सीमेटली मैं तैयारी तो मेरी वो है कि बहुत बड़ा बिजनेस करने की इसको। ओह ओके। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि इसको 5,000 करोड़ मतलब आगे, लेकिन इतना जल्दी नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम लगता है। अगर मैं अपनी कैपिटल पे चला 28 में तो मे बी 10 करोड़ की कैपिटल पहुँच जाऊँगा। ओके ओके, पॉसिबल है नहीं आराम से सर। कैलकुलेशन बेस बन रहा है। सी वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड कि आपने गलतियाँ की हैं, आप टिके रहे हो। बहुत सारे लोग टिकते नहीं हैं, कैपिटल लेके आते रहे हो। अब आपने लोन ले रखा है, उस पर भी मुझे पूछना है। जो कि आप कह रहे हो कि बड़ी कैलकुलेटिव, मैंने सुना भी मैंने कि कैलकुलेटेड तरीके से आप कर रहे हो जो कर रहे हो, पर आपको लगता है कि सबको नहीं करना चाहिए? सर नहीं करना चाहिए। करेक्ट। नहीं, एक इसके पीछे वो भी था। आप देखो जो बड़ी कंपनी है ना जितनी भी है वो सब लोन पे चलती है, क्योंकि अगर बिजनेस बढ़ाना है लेकिन आपस वो है ग्रोथ का वो है तो ही लो। कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है तो क्या, जैसे मैं क्या बायर के बताता हूँ। ऑप्शन बायर में क्या होता है, आप 4 ट्रेड में कमाते हो, 6 ट्रेड में कमाते हो ऑप्शन बायर में, लेकिन 4 ट्रेड आपको कई बार ज़्यादा पैसे दे देता है लेकिन आप में कॉन्फिडेंस नहीं आ देता। करेक्ट। मज़ा आया प्रदीप आपकी पूरी जर्नी समझ के, और टेक्निकली भी आप बहुत कैलकुलेटेड तरीके से चल रहे हो, और गलतियां भी आपने की हैं जो कि हर ट्रेडर करता है, जो कि ज़रूरी है। गलतियां नहीं है, वो लर्निंग्स हैं, पर आपने एक तरीके से हर तरीके की गलती और हर तरीके से लर्निंग ले ली डायरेक्ट तरीके से, और अब मार्केट में बैठे हो चौंकड़ी मार के कि अब मैं नहीं जा रहा कहीं पे, अब करके दिखाओ। अभी मैं थोड़ा एक काम भी करता हूँ कई बार। जैसे मान लो मेरा डाटा सब कुछ कह रहा है, सब कुछ सही है, परफेक्ट है, फिर भी मार्केट में अगेंस्ट है, मैं क्या करता हूँ अपना टाइमिंग बढ़ा देता हूँ। जैसे अभी मैं 1 घंटे में चेक कर रहा हूँ, फिर मैं 3 घंटे में चेक करूँगा एक बार, क्योंकि एक बार क्या होती है आपकी आँखें ना चकाचौंध में चकरा जाती है, तो आँखें ये चश्मा अभी लगा है मार्केट में ट्रेडिंग करने के बाद या पहले? नहीं, ये जॉब पे लग गया था, पहले लग गया था। थैंक यू सो मच आने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए प्रदीप। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू।